सो हेलो मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव के दोस्त, कैसे हो आप सब। पहला क्लास आप लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का किए, बहुत मजा आया भैया। बेसिकली कुछ होता नहीं था, हम लोग क्या करते थे। सबसे पहले क्या होता है ना कि कंपनी के पास उतना फंडिंग नहीं होता, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए कंपनी से सबसे पहले अपना इक्विटी शेयर वगैरह इशू करती है। तो कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर देती है। उसके बाद भैया क्या होता है, हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर देते हैं। ड्यू कैसे करते हैं भैया, जो भी कैपिटल हमारा क्रेडिट रहता है कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। प्रीमियम हमारा खर्चा रहता है तो हम लोग प्रीमियम को भी डेबिट कर देते हैं टू उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बैंक के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। अब भैया उसके बाद हमारा दो चीजें ध्यान देने की होती है। जो भी मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है उसका भैया हमें सीआरआर बनाना होता है। लेकिन भैया अगर हमें सीआरआर नहीं बनाना, अगर हमने कुछ इक्विटी शेयर इशू किया है तो। और भैया दूसरा, हम लोग जो अपना प्रीमियम पे कर रहे होते हैं, प्रीमियम पेमेंट हमारे लिए खर्चा होता है। तो भैया उसके हम लोग को क्या करना होता है, एक रिजर्व से एडजस्ट करना होता है। उसको हमें क्या करना होता है, एक रिजर्व से एडजस्ट करना होता है। और एक बार मैं आप लोग के मॉड्यूल से देख लेता हूँ। आप लोग के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आई थिंक इंस्टीट्यूट ने आपको तीन सम्स टोटल प्रोवाइड किए हैं। एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। पहला नंबर क्या बोला है, हेलो लिमिटेड ने 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए, है ना। रिपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ इतना करके 10%। दिस शेयर रिडीम होगा आउट ऑफ रिजर्व विच आर मोर देन द नेसेसरी। बोला कंपनी के पास बहुत रिजर्व पड़ा है। सो द नेसेसरी एंट्री, तो भैया एंट्री कर दो ना, ये तो एकदम प्लेन समय है। सबसे पहले आप ड्यू एंट्री पास कर दोगे, है ना। सबसे पहले आप ड्यू एंट्री पास कर लोगे। हम लोग कैसे कहते भैया, ड्यू एंट्री पास कर लो। ड्यू एंट्री के बाद आप पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद सबसे पहले आप सीआरआर बनाओ, उसके बाद आप अपना प्रीमियम से एडजस्ट करो। ये तो मैंने जो आप लोग को सम्स कराया है ना, जो सीए के बुक से सेम टू सेम सम्स है। ऐसा तो भैया सम्स वहाँ पर बहुत है, तो मैं आप लोग को ये वाला सम्स लिख के नहीं करा रहा। ऐसा तो सम्स हमारे वहाँ पर बहुत है भैया, इसलिए मैं ये वाला सम्स आप लोग को लिखा के नहीं करा रहा। ठीक है, मैं लिखा के नहीं करा रहा। ये वाला हम लोग एक बार लिख के करते हैं, इलस्ट्रेशन 13। ठीक है, तो अपना इलस्ट्रेशन 13 जो भी है भैया लिख के करते हैं। कैमरा चेक कर लेता हूँ, कैमरा एकदम सही चल रहा है, आज बहुत दिक्कत हो रहा है कैमरा पे। ठीक है, तो भैया अपना इलस्ट्रेशन 13 लिख के कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलो हम लोग अपना इलस्ट्रेशन 13 लिख के कर लेते हैं, बेटर रहेगा। मैं प्रॉपर आप लोगों को फॉर्मेट से नहीं करा रहा, मैं आप लोगों को फॉर्मेट से नहीं करा रहा। फॉर्मेट आप लोग टान लेना, बस मैं आप लोगों को जनरल एंट्री कराऊंगा, मैं आप लोगों को नरेशन भी लिखवा दूंगा। फॉर्मेट तो आप लोग टान ही सकते हो। हम्म? चलो, पूरा डायमंड लिमिटेड हैज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल कंसिस्टिंग। पूरा डायमंड लिमिटेड के पास पता है कितना है, 20,000 प्रेफरेंस शेयर है। ये 12% का मतलब आप लोग जानते हो ना। ये 12% हमें क्या इंडिकेट करता है, ये प्रेफरेंस शेयर वाले को हर साल 12% की क्या मिलेगा बोलो तो, क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। पूरा हमारी कंपनी के पास 20,000 प्रेफरेंस शेयर है, कितने रुपए करके, 10 ईच करके, जिसको हम लोग 5% का प्रीमियम पे रिपेमेंट करेंगे। तो पहले बता दो ना, पहले बता दो ना, रिडीम हम लोग रिडीम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया। रिडीम करने के लिए कंपनी 20,000 प्रेफरेंस शेयर है। कंपनी के पास कितना प्रेफरेंस शेयर है, 20,000 प्रेफरेंस शेयर है। एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 10 रुपया, और कंपनी 5% का प्रीमियम देगी। तो कंपनी को कितना रुपया चाहिए भैया, 20,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपया करके भैया 2 लाख रुपया तो कंपनी को यहाँ चाहिए। 2 लाख रुपया तो यहाँ चाहिए, और 5% का क्योंकि कंपनी हमारी प्रीमियम पे करेगी भैया, टोटल में कंपनी को 2,10,000 रुपया तो चाहिए। 2,10,000 रुपया तो चाहिए। नोट 1 नोट 1 नोट 2 करके बना लोगे तो बेटर रहेगा। टोटल हमारी कंपनी को 2,10,000 रुपया तो चाहिए। यहाँ जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिखते जाएंगे डेटा। पूरा दिस शेयर हैव नाउ बिकम रेडी फॉर रिडेम्पशन। अब ये शेयर हमारा क्या होगा, रिडीम होगा। इट इज डिसाइडेड दैट द होल अमाउंट विल बी रिडीम आउट ऑफ ए फ्रेश इशू। अच्छा, हमारी कंपनी पता है क्या करना चाह रही है, कंपनी नया इक्विटी शेयर इशू कर देगी। एक इक्विटी शेयर का दाम 10 रुपया, तो कंपनी 15 रुपया करके इशू करेगी। तो नोट टू बताओ तो, कितना इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी। कंपनी कितना इक्विटी शेयर इशू करेगी बताओ तो भैया, मैं बताऊं कंपनी कितना इक्विटी शेयर इशू करेगी। बताओ, रिडीम करने के लिए क्या कंपनी को 2,10,000 रुपया चाहिए। अब भैया रिडीम करने के लिए तो हमारी कंपनी को 2,10,000 रुपया पूरा पूरी चाहिए। एक शेयर का दाम होगा 10 रुपया, लेकिन 15 में दे रहा था, भैया 5 का प्रीमियम है। 5 का प्रीमियम है। लेकिन भैया हम लोग इक्विटी शेयर इशू करके हम लोग प्रीमियम के रुपया को तो यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम लोग इक्विटी शेयर इशू करेंगे, लेकिन हम लोग प्रीमियम का अमाउंट को तो यूटिलाइज नहीं कर सकते रिडीम करने के लिए। तो भले ही इक्विटी शेयर है 15 का, लेकिन मेरे को 10 मान के चलना होगा। भले ही इक्विटी शेयर है 15 का, भले इक्विटी शेयर है 15 का, लेकिन मेरे को क्या कैलकुलेशन में लेना होगा, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू।
मेरे को क्या लेना होगा, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू। एक शेयर का दाम मैं 10 लूँ कि 15, मैं क्या लूंगा, 10 लूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग हाथ नहीं लगाते रिडीम करने के लिए। तो बताओ ना, क्या मुझे 21,000 शेयर इशू करना पड़ेगा क्या, बताओ। हाँ भैया, 21,000 आपको शेयर तो इशू करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। बस अब कर डालते हैं। आगे बोला पूरा अमाउंट आपको रिसीव हो गया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया, तो चलो ना कर डालो। पहले 21,000 हम लोग शेयर इशू कर देते हैं ना। पहले हम लोग, अरे एक सेकेंड, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 1 मिनट, कहीं कहीं गलती है, कहीं गलती। भैया भैया भैया, आपने ही बार बार बोला था प्रीमियम को ध्यान नहीं देना है। आपने ही बोला था बार बार आपको प्रीमियम को ध्यान नहीं देना है। तो आप इक्विटी शेयर इशू करते टाइम आप प्रीमियम पे क्यों ध्यान दे दिए। आप इक्विटी शेयर इशू करते टाइम आप प्रीमियम पे क्यों ध्यान दे दिए। हाँ, हाँ, प्रीमियम पे क्यों ध्यान दे दिए, बताओ तो भैया। अभी अभी आपने क्या कहा था, अभी अभी जस्ट आपने क्या कहा था कि भैया हमें प्रीमियम को नहीं ध्यान देना, हमें प्रीमियम को नहीं ध्यान देना। तो बताओ, आप चीटिंग करते हो। अभी हमारे साथ चीटिंग करते हो, क्या चीटिंग करते हो, बताओ तो। इक्विटी शेयर था 10 का, प्रीमियम लेके होता है 15। आप नीचे इक्विटी शेयर का प्रीमियम को ध्यान नहीं देते, लेकिन ऊपर में आप पूरा पूरी प्रीमियम को लेके ध्यान कर दिए। चीटिंग कर रहे हो ना भैया, चीटिंग कर रहे हो ना। हाँ, मैं चीटिंग कर रहा हूँ। चीटिंग क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप लोग याद रखो, आप लोग याद रखो। ऊपर में भी मैं कंसीडर करूंगा 2 लाख, ऊपर में भी मैं कंसीडर करूंगा 2 लाख। बार बार सुनो मेरा बात, बार बार सुनो मेरा बात। ऊपर भी मैं कंसीडर करूंगा 2 लाख। ये देखो, 2 लाख मेरे प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू ही तो मैं इक्विटी शेयर वाले से लूंगा ना, तभी तो मेरे को सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश। मेरा प्रेफरेंस शेयर मुझे कितने का रिडीम करना है भैया, 2 लाख और 5% का प्रीमियम देना है। 210 का भले ही रिडीम करना है, लेकिन मैं इक्विटी वाले से कितना रुपया उठाऊंगा भैया, इक्विटी वाले से। आप कैपिटल का रुपया उठा लो। आप इक्विटी शेयर होल्डर वाले से जो 2 लाख रुपया है ना, आप ये 2 लाख रुपया उठवा लो इक्विटी शेयर वालों से। कितना उठा लो भैया, 2 लाख रुपया उठवा लो, 2 लाख रुपया उठवा लो, है ना। 2 लाख रुपया उठवा लो, ठीक है। बट भैया एक बात बोलो, एक बात बोलो, हम लोग दिमाग ही क्यों लगा रहे हैं, हम लोग अपना दिमाग ही क्यों लगा रहे हैं इतना, हम लोग अपना इतना दिमाग ही क्यों लगा रहे हैं, बोलो तो। बोलो, तुम लोग इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, इतना दिमाग क्यों लगा। क्वेश्चन जब आपको साफ साफ ही बोल दिया कि कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर इशू करेगी, कंपनी इशू करेगी इक्विटी शेयर इशू करेगी 20,000, कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी 20,000, तो बस आप लोग कर डालो। लेकिन भैया मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता, क्वेश्चन आपको नंबर नहीं बताता कंपनी कितना शेयर इशू करेगी, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली डेटा दे देता, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली डेटा दे देता, तो भी आप कर पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग अपना सम्स करते हैं। सबसे पहले कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। लेकिन भैया, लेकिन भैया आप एक बात तो ध्यान ही नहीं दिए, कंपनी 10 का शेयर को 15 में दे रही है। दैट मीन्स क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हमारे क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी तो कंसीडर करना होगा। हाँ, बताओ तो कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है। कंपनी 20,000 शेयर 10 रुपया का 15 पे दे रही है। दैट मीन्स 5 रुपए का प्रीमियम है। 20,000 शेयर पे 5 रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपए का प्रीमियम है। और मेरे शेयर का दाम है 10 रुपया, है ना, 10 रुपया, तो ये हो गया 2 लाख प्रीमियम है। आप लोग आई थिंक ये सब चीज से आप लोग क्लियर हो एकदम। ठीक है, 1 लाख, तो मेरे बैंक में कितना आ जा रहा है, 3 लाख रुपया आ जा रहा है, बैंक में मेरे कितना आ जा रहा है, 3 लाख रुपया। ठीक, 20,000 शेयर इशू, इतना क्लियर हो आप लोग। कंपनी 20,000 शेयर क्या कर रही है, इशू कर दे रही है। ठीक है, कंपनी ने 20,000 शेयर को इशू कर लिया। भैया इशू के बाद कंपनी का नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, कि कंपनी आप जो भी अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो, आप पहले प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर लो। प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर लो, नाम क्या है, 12%, नाम क्या है, 12%। हम लोग क्या करेंगे, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट,
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, हाँ, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सब रुपया किसको थमा दोगे? हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। सब किसको थमा दोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और इसके लिए आपने एक तो कैलकुलेशन किया है ना, के लिए तो आपने एक तो कैलकुलेशन किया है ना, तो साफ साफ आप नोट वन लिख सकते हो। जो सबसे पहले आपने रिडम्पशन का कैलकुलेशन किया है ना, हाँ भैया 2 लाख रुपया देंगे। 2 लाख मेरे प्रेफरेंस शेयर का दाम है, 5% का प्रीमियम है। 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। या 2 लाख का मेरा प्रेफरेंस शेयर का दाम है, 5% यानी 10,000 का मेरा प्रीमियम है। मेरे को अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूरा पूरी 2,10,000 रुपया देना है। बीइंग, क्या लिखोगे? बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिडीम। बीइंग प्रेफरेंस शॉर्ट फॉर्म आप लोग मत यूज करना, बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिडीम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद का आपका प्रोसेस क्या रहता है? बड़ा सिंपल सी प्रोसेस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग बैंक से पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल। इन लोग को हम लोग बैंक में पेमेंट कर देते हैं। ये एकदम नॉर्मल कल वाला सम्स है, जैसा हमारा लास्ट सम था, सेम टू सेम हमारा लास्ट सम जैसा। बिंग अमाउंट पेड, बिंग अमाउंट पेड। लेकिन भैया क्या हमारा सम्स खत्म हो गया? क्या हमारा सम्स खत्म हो गया? बताओ तो। नहीं भैया, सम्स खत्म नहीं हुआ। सम्स खत्म नहीं हुआ। देखो, सम्स क्यों खत्म नहीं हुआ? देखो, आप आपने 2 लाख रुपए का, पहले मैं कैपिटल पे ध्यान देता हूँ, मैं प्रीमियम को नहीं ध्यान दे रहा। याद रखना, हम लोग को प्रीमियम को इग्नोर करना है। प्रीमियम को नहीं ध्यान देना, प्रीमियम को इग्नोर करना है। जो मेरा 2 लाख रुपए का कैपिटल है, तो वो 2 लाख रुपए का कैपिटल है, क्या बोला मैंने? जो 2 लाख रुपए का कैपिटल है भैया, इसका तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। इसका आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा, है ना? इसका वो क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर। लेकिन भैया सीआरआर हमें नहीं बनाना अगर हमने कुछ इक्विटी शेयर इशू करके रुपया लिया है तो। देखो ना, हमने इक्विटी शेयर इशू भी कितने का किया भैया? ऐसे तो किया 3 लाख का, लेकिन 3 लाख में प्रीमियम है। आप प्रीमियम को हटाओ, प्रीमियम को हटाओ। प्रीमियम को क्या करो? गोली मारो। प्रीमियम को क्या करो? गोली मारो, गोली मारो, गोली। भैया मैंने इक्विटी शेयर इशू करके भी 2 लाख रुपया उठाया। मेरा प्रेफरेंस शेयर भी 2 लाख का। मैंने 2 लाख का इक्विटी भी इशू किया, मैं प्रीमियम को इग्नोर किया। मैंने प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम किया 2 लाख का। मेरा इक्विटी शेयर भी इशू हुआ है 2 लाख का। दैट मीन्स भैया हमें सीआरआर नहीं बनाना। दैट मीन्स भैया हमें सीआरआर नहीं बनाना, हमें सीआरआर नहीं बनाना, हमें सीआरआर नहीं बनाना। मैंने इक्विटी शेयर भी इशू किया उतने का, मेरा प्रीमियम भी है उतने का। भैया सीआरआर तो नहीं बनाना। लेकिन आप जो ये प्रीमियम पे कर रहे हो, ये प्रीमियम को तो राइट ऑफ करना होगा, है ना? देखते हैं क्या क्वेश्चन में हमारा कोई भी रिजर्व है। क्या क्वेश्चन में हमारा कोई भी रिजर्व है? भैया क्वेश्चन ने तो एक भी रिजर्व का बात नहीं किया। क्वेश्चन ने तो एक भी रिजर्व का बात नहीं किया। आपका सजेस्टेड आंसर प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट कर दिया, हम लोग भी उससे कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एडजस्ट कर देते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या लिखोगे? प्रीमियम ऑन। क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोग राइट ऑफ कर देना, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने का भैया? कितने का? कितने का बताओ तो? कितने का प्रीमियम पे करते हो? भैया इतना तो हमें समझ आ गया, हमें सीआरआर नहीं बनाना। लेकिन ये 10,000 रुपया हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं। जो भी 10,000 रुपया पहले आपका प्रीमियम डेबिट था, अब राइट ऑफ के बाद आपका प्रीमियम क्या हो जा रहा है? क्रेडिट। तो एक बार आपका प्रीमियम हो रहा है डेबिट, एक बार हो रहा है आपका प्रीमियम क्रेडिट। नील इफेक्ट हो जा रहा है। नील इफेक्ट इसलिए हो रहा है भैया क्योंकि प्रीमियम मेरा कोई ना कोई रिजर्व के साथ राइट ऑफ हो जा रहा है। प्रीमियम राइट ऑफ, राइट ऑफ हो जा रहा है, हाँ। ठीक है, एकदम क्लियर। तो 3-4 जर्नल एंट्री में क्लियर। ये भी आपका कोई नया सम्स नहीं है, ये भी आपका कोई नया सम्स नहीं है। ये जो अभी हमने किया, ये भी कोई नया सम्स नहीं है। मतलब आपके मॉड्यूल में जो भी इलस्ट्रेशन 3 सम्स दिया हुआ आपको मॉड्यूल में, ये वाला सम्स कल हमने डिटो सीए बुक से कर लिया था, हाँ कर लिया था। और भैया इलस्ट्रेशन 13 ये वाला सम्स भी हमने डिटो आपके सीए बुक से कर लिया था। भैया इलस्ट्रेशन 14 भी हमने डिटो आपके सीए बुक से कर लिया था। लेकिन चलो हम लोग फिर भी एक बार करते हैं इलस्ट्रेशन 14। तो फिर भी हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 14, है ना? मेरा फर्ज है आपका मॉड्यूल का मुझे सारा समझ कराना, तो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है अभी तक आप लोग जो भी किए। जंपर्स लिमिटेड का हमें बैलेंस शीट देके रखा है। यह शेयर कैपिटल, जब भी आपको वर्ड देते शेयर कैपिटल तो याद रखना शेयर कैपिटल के अंदर 2 चीजें हो सकती है। एक इक्विटी शेयर हो सकती है, एक क्या हो सकती है? प्रेफरेंस शेयर हो सकती है। तो भैया इसका हमें डिटेल कहाँ चेक करने को मिलेगा? नोट नंबर 1 में। इसका हमें डिटेल कहाँ चेक करने को मिलेगा भैया? नोट नंबर 1 में। सेम टू सेम भैया रिजर्व, रिजर्व का आपको डिटेल कहाँ चेक करने को मिलेगा? नोट नंबर 2 में। ठीक है,
चलो बाद बाकी दे दिया, हमारे पास कैश इतना पड़ा है, चलो बहुत अच्छा बात। चलो भैया नोट नंबर वन में, भैया नोट नंबर वन में सबसे पहले ऑथोराइज का डेटा देके रखा है। हम जानते हैं ऑथोराइज से हमें काम नहीं होता, हमें तो इशू सब्सक्राइब से मतलब होता है। भैया देखो मेरी कंपनी के पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर है जो कि फुल्ली पेड अप है। हमेशा ध्यान देना कि क्या मेरा प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है कि नहीं, क्योंकि अगर पार्टली पेड अप रहेगा, पार्टली पेड अप तो आप रिडीम ही नहीं कर सकते। आपको तो वही प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है ना जो फुल्ली पेड अप हो, आपको तो वही प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है ना जो फुल्ली पेड अप हो। ठीक है। भैया रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, सरप्लस है, तो हम लोग किसको यूज करेंगे, सरप्लस को। लास्ट लेक्चर में ही बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग यूज नहीं करते। और रिडीम करने के लिए क्या किया, कंपनी ने नया इक्विटी शेयर इशू कर लिया, हाँ, और अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया। अच्छा, अच्छा, तो चलो ना, चलो ना, हम लोग को क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है हम लोग इक्विटी शेयर एक बार इशू कर ले रहे हैं, है ना। कंपनी इक्विटी शेयर कर रही है प्रीमियम के साथ, कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है प्रीमियम के साथ, चलो हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर ले रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। बताओ तो हमारी कंपनी ने कितना इक्विटी शेयर इशू किया, 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया, 10 रुपया का, 10 रुपया का प्रीमियम के साथ। भैया 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया, हाँ। एक इक्विटी शेयर का दाम कितना था, 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया 10 रुपए का, एक इक्विटी शेयर का दाम था 10 रुपया। 10% का प्रीमियम है, दैट मीन्स प्रीमियम कितने का है, 1 रुपया का, 10 रुपया का 10% कितना, 1 रुपया, 1 रुपया का प्रीमियम है। ठीक है, 1 रुपया का प्रीमियम है, प्रीमियम है। 50,000 इधर हो गया, 5,000 मेरा प्रीमियम हो गया, दैट मीन्स मेरे बैंक में कितना आया, 55,000। तुम लोग एडिशन क्या लिख देंगे, बी 5,000 इक्विटी शेयर इशू, इशू विथ प्रीमियम। आप लोग आराम से एकदम ध्यान दे देंगे करना कि कितना का प्रीमियम है, नहीं है, वरना आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। चलो भैया हमने इक्विटी शेयर तो इशू करा दिया, हमने इक्विटी शेयर तो इशू करा दिया जैसे जैसा क्वेश्चन ने कहा था। आगे क्वेश्चन बोलता है कि कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बेच रही है 70,800 में, कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट बेच दे रही है 70,800 में, तो मुझे ये बताओगे क्या कंपनी का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था। भैया कंपनी का इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, भैया कंपनी का इन्वेस्टमेंट है 60,000 का, कंपनी बेच रही है 70 में, कंपनी को तो फायदा हो गया। 60 का चीज को कंपनी 70 में बेच रही है, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ठीक है, चलो फायदा हुआ, भाड़ में जाओ। पहले ये बताओ, इन्वेस्टमेंट बेच के क्या कंपनी के बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ भैया बैंक में तो रुपया आया। कंपनी का एक कोई इन्वेस्टमेंट एसेट था जो कि एसेट चला गया, एसेट होता है हमारा डेबिट, चला जाता है तो करते हैं क्रेडिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना। बैंक में रुपया आया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और भैया कंपनी को इन्वेस्टमेंट बेच के क्या हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि मेरे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का दाम है 60,000, आप बेच रहे हो 70,800 में, प्रॉफिट हो गया। भैया प्रॉफिट को हम लोग करते हैं क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट होता है, कभी भी आपका प्रॉफिट होता है ना, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो। सेम टू सेम हमने कल सम्स किया था जिसमें हमने लॉस हुआ था, याद है ना, सेम टू सेम हमने किया था, है ना। तो बताओ तो मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था, मेरे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, भैया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो 60 है, तो आपका 60,000 का इन्वेस्टमेंट गया। लेकिन भैया बताओ तो आपको इन्वेस्टमेंट बेच के आया कितना, भैया आपको इन्वेस्टमेंट बेच के आया 70,800, 70,800 आपको आता है, तो आपको कितने का, 10,800 का प्रॉफिट हो जाता है, जनरल एंट्री, तो नॉर्मल है। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड विद प्रॉफिट, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड विद प्रॉफिट, सेम टू सेम हमने सम्स कल किया है कि नहीं, बता दो। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, आप लोग सुनते नहीं हो कि आपने सीए का पूरा सम्स कर लिया तो आपका सब हो गया। सेम हमने किया कि नहीं, सेम किया कि नहीं, है ना। कल वाले सम्स में हमारा इन्वेस्टमेंट लॉस में बेचा था, आज वाला प्रॉफिट में बेच दिया। अब आगे बोलता है भैया प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लो 10% के प्रीमियम पे, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लो 10% के प्रीमियम पे। भैया हम रिडीम तो कर लेंगे, हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम तो कर लेंगे, एक बार अगर छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक बार अगर हम लोग छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो छोटा सा कैलकुलेशन, रिडीम करके आपको कितना रुपया चाहिए, रिडीम करके आपको कितना रुपया चाहिए इतना बता दो। भैया मेरे पास 1,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया करके, मेरे पास 1,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया करके अभी करेंट में, है ना। 1,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया करके, और भैया सारा प्रेफरेंस शेयर 10% के प्रीमियम पे रिडीम होगा, 10% के प्रीमियम पे रिडीम होगा, ये है मेरा नोट वन, है ना। तो बताओ तो आपको टोटल कितना रुपया चाहिए, या 1,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया करके, दैट मीन्स आपको 1 लाख रुपए की तो जरूरत पड़ेगी।
प्लस में 10% का प्रीमियम। दैट मीन्स टोटल टोटल में आपको 1,10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। कितने की जरूरत पड़ेगी? 1,10,000। क्या हमारे पास 1,10,000 रुपए हैं? चलो चेक करते हैं। भैया मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम पे करीब करीब 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया है। भैया हमें चाहिए 1 लाख। भैया मैं इक्विटी शेयर इशू करके 55 मिल रहा है। भैया इन्वेस्टमेंट बेच के 70 मिल रहा है। भैया करीब करीब हमारे पास 1 लाख रुपया हो जाएगा। 1 लाख रुपया हो जाएगा। आप आराम से आप अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कीजिए। तो चलो प्रेफरेंस शेयर रिडीम का जनरल एंट्री क्या मारेंगे? 8% प्रेफरेंस शेयर। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कंपनी इसमें प्रीमियम भी पे कर रही है तो हम लोग क्या लिखते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कंपनी के पास टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने का है भैया? 1 लाख का है। 1 लाख का कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगी। 10% का प्रीमियम यानी 10,000 का प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मुझे 1,10,000 रुपया देना है ना? 1,10,000 रुपया देना है। एडिशन लिख देना इन प्रेफरेंस शेयर रिडीम। अब क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बैंक से पे कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। उनको बैंक से पेमेंट कर दो। कितना है? 1,10,000 उनको पेमेंट कर दो। है ना? एडिशन लिख देना कि हम बैंक से पेमेंट कर दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर। है ना? चलो उनको हमने पेमेंट भी कर दिया। उनको हमने पेमेंट भी कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या रहता है भैया? दो प्रोसेस रहता है। पहला तो आप सीआरआर बनाइए। तो भैया देखिए सीआरआर बनाइए। हम लोग सीआरआर बनाते हैं ऐसे 1 लाख का जो मेरा प्रेफरेंशियल कैपिटल रहता है 1 लाख का सीआरआर बनाते हैं। लेकिन भैया इक्विटी शेयर इशू करके मुझे 50,000 रुपया मिल गया है। इक्विटी शेयर इशू करके मुझे 50,000 रुपया मिल गया है। कितना मिला भैया? एक्चुअली में मिला 55 था। लेकिन 55 में पास तो सिक्योरिटी प्रीमियम था जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल पे ध्यान देते हैं। भैया 1 लाख का मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था। 50,000 रुपया इक्विटी शेयर इशू करके आया। दैट मीन्स मुझे बचा 50,000 का सीआरआर बनाना है। सीआरआर मैं किससे बना लूँ? किससे बना लूँ बोलो तो? किससे बना लूँ? भैया हमारे क्वेश्चन के पास हमारे पास सरप्लस अमाउंट पड़ा है। हमारे पास क्या पड़ा है भैया? सरप्लस अमाउंट पड़ा है। हम लोग ये सरप्लस से आराम से सीआरआर बना सकते हैं। सरप्लस कहने का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस। भैया प्रॉफिट एंड लॉस से आप सीआरआर बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर क्या बना लो कि आप अपना सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पूरा नाम लिखोगे। भैया 1 लाख का मैंने रिडीम किया था। मैंने प्रेफरेंस शेयर कितने का रिडीम किया था बोलो तो? मैंने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया था 1 लाख का। लेकिन इक्विटी शेयर इशू करके मुझे 50,000 ही मिला। बचा कुछ ही 50,000 को तो मुझे सीआरआर बनाना होगा ना। है ना? बचा कुछ ही कितना रुपया हुआ? बचा कुछ ही जो 50,000 है का तो आप सीआरआर बनाओगे। का तो आप सीआरआर बनाओगे। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। आप लोग सीआरआर मत लिखना, पूरा लिखना कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड है। अब भैया दूसरी बात, अब मुझे एक और काम करना है। मुझे एक और काम क्या करना है? सीआरआर तो हो गया। भैया जो 10,000 का प्रीमियम है मुझे इसको भी तो राइट ऑफ करना है। जो 10,000 का प्रीमियम है इसको भी तो मुझे राइट ऑफ करना है ना? चलो देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। भैया हमारे पास सरप्लस था 55,000 का। लेकिन 50,000 तो हमने यूज कर लिया तो हमारे पास सरप्लस के नाम पे 5,000 रुपया बचा है। क्या हम राइट ऑफ कर पाएंगे? आप लोग ये नहीं समझो। मेरे को प्रीमियम राइट ऑफ करना है। ये प्रीमियम तो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होगा नहीं, आप लोग जानते हो। ये जो भी प्रीमियम है मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम से तो राइट ऑफ होगा नहीं। हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे पहले क्लास में। तो भैया 10,000 राइट ऑफ करने के लिए मेरे पास कोई रिजर्व भी तो नहीं बचा। क्योंकि सरप्लस से तो अभी अभी हमने सीआरआर बना दिया। सरप्लस से तो अभी अभी हमने सीआरआर बना दिया। मैं बोलूँ अभी आपके पास सरप्लस से भी कितना रुपया बचा? 5,000। इन्वेस्टमेंट बेच के भी तो आपको प्रॉफिट हुआ, ये भी तो आपका सरप्लस ही है। इन्वेस्टमेंट बेच के भी तो आपको प्रॉफिट हुआ। है ना? ये भी तो आपका एक टाइप का रिजर्व ही है ना? तो आप कैसे बोल रहे हो मेरे सरप्लस में 5,000 बचा? 5,000 ही बचा है। अभी अभी तो आपने और प्रॉफिट कमाया। है ना? आपको 10,000 चाहिए, आप आराम से अपना सीआरआर ये एडजस्ट कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट मार दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप लोग का कहना क्या था
कि मेरे बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट नहीं बचा। मैंने बोला कैसे नहीं बचा, अभी तो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा, उसमें भी तो आपको रुपया मिला, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, समझे, है ना। राइट ऑफ करने से पहले हमेशा चेक कर लेना कि आपके पास बैलेंस बचा कि नहीं। हमें 10,000 का राइट ऑफ करना था, 10,000 का मेरा प्रीमियम पहले डेबिट था, अब क्रेडिट हो गया क्योंकि वो राइट ऑफ हो गया। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था कि 10,000 का मैं राइट ऑफ किससे करूँ, हमारे पास तो बैलेंस ही नहीं बचा, क्योंकि सरप्लस में जो भी 55,000 था, जो भी 55,000 था, 55,000 में से 50,000 को मैंने यूज कर लिया, 50,000 तो मैंने यूज कर लिया CRR के लिए। तो भैया मेरे सरप्लस में 5 ही हजार बचा है। मैंने बोला 5,000 नहीं बचा, आपने इन्वेस्टमेंट भी तो बेचा था, याद करो, आपने ही जर्नल एंट्री मारा, इन्वेस्टमेंट बेच तो आपको प्रॉफिट हो गया, वो भी तो एक टाइप का पीएल है, भी तो पीएल है ना। तो आपको, आपके पास अभी भी सरप्लस 10 और 5 15 का बचा हुआ है, आपको रीडिंग, आपका प्रीमियम है 10,000 का, आराम से आपका एडजस्ट हो जाएगा, आराम से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। देखना आपका इंस्टीट्यूट भी सरप्लस से मार दिया है, सरप्लस से मार दिया है, समझे बात, समझे बात। तो देखो इंस्टीट्यूट ने बड़ा सिंपल सिंपल आपके मॉड्यूल में 3 सम डाला है, जो कि ये सम्स तो भैया हम लोग लास्ट दिन ही प्रैक्टिस कर लिए थे। आज का क्लास का हम लोग का मोटिव था कि हम लोग बड़ा बड़ा सम सॉल्व करेंगे, जो कि करेंगे, ठीक है। तो देखो आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से प्रेफरेंस या रीडिंग करने का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो, ठीक है। अब जो हमारा, हम लोग को अपने ये इंस्टीट्यूट के बुक से जो भी सम सॉल्व करना है, 3 4 सम हम लोग वहां से सॉल्व कर लेते हैं, ओके, क्लियर था आप लोग को। आओ हम लोग अपना इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं, इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं, क्या दिक्कत है इलस्ट्रेशन 8, ठीक है। तो ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, देखने में जो चीज बड़ा लगता है वो चीज हार्ड नहीं होता, ठीक है। आओ देखते देखते, चलो। बोला द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ, बता रहा है कि हमारी कंपनी में पता है क्या है, 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपया करके, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा डिटेल दिया कंपनी ने। और 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया करके, फुल्ली पेड अप। अच्छा फुल्ली पेड अप है भैया, फुल्ली पेड अप हमें क्या दिखाता है, याद है हम लोग को कंपनी से क्या बोला था, उन्हीं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना जो फुल्ली पेड हो। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने मुझे पूरा रुपया नहीं दिया, मैं उसको कैसे पूरा रुपया दे दूं, बताओ। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैसे रिडीम होगा, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम है मान लो 100 रुपया, एक प्रेफरेंस शेयर का दाम है मान लो 100 रुपया, हाँ, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने मुझे अभी तक 50 ही रुपया देके रखा है, क्या मैं उस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर पाऊंगा, एकदम नहीं। आप उन्हीं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना जो फुल्ली पेड अप हो। याद है हम लोग बोनस शेयर भी तभी दे रहे थे जो फुल्ली पेड अप हो, प्रेफरेंस शेयर भी तभी रिडीम होगा जो फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया, हमारी कंपनी में 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया करके, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया करके, ये 8% तो हमें कुछ ऐसे इंडिकेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि भैया पता है क्वेश्चन हमारे पास, हमारी कंपनी के पास क्या क्या है, भैया जनरल रिजर्व है 80,000 का, तो हम लोग जनरल रिजर्व को तो भैया यूज कर सकते हैं, CRR वगैरह जो भी बनाना रहेगा। भैया कंपनी के पास PL अकाउंट है 20,000 का, भैया हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। भैया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, क्या बोला, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, बोला इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितने का है भैया, कितने का है भैया, 10,000 का। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। भैया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 10,000 का, हमारे पास इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 10,000 का, बोला जिसमें से आउट ऑफ विच, 10,000 में से 5,000 ना नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, बोला 10,000 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, जिसमें से 5,000 डिविडेंड बांटने के लिए नहीं है। पहला बात सुनो, पहला बात सुनो, हमारा पता है कंपनी से क्या कहता है, कंपनी से क्या कहता है कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे, आप उन ही रिजर्व को यूज करना जो हमारे कंपनी में डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल हो। हमारा कंपनी से एक सिंपल बात बोला कि भैया आप जब भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे, आप कौन से रिजर्व को हाथ दोगे, पता है। हमारा कंपनी से बोलता है जब भी आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे, आप पता है कौन से रिजर्व को हाथ दोगे, आप उन ही रिजर्व को हाथ देना, उन ही रिजर्व को यूज करना जो रिजर्व हमारे कंपनी में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड के लिए अवेलेबल हो। आप प्रेफरेंस शेयर रिजर्व रिडीम करते टाइम, कॉमन सी बात है ना, आप सब रिजर्व को यूज कर लोगे क्या। मान लो कोई रिजर्व मैंने बनाया है लेकिन वो डिविडेंड बांटने के लिए नहीं है, तो आप उसको कैसे यूज कर लोगे बताओ। तो याद रखना हम लोग उन ही रिजर्व को यूज करेंगे जो रिजर्व हमारे कंपनी में डिविडेंड बांटने के लिए हो, ठीक है। तो हमारे केस में एक तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, एक तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है। ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में 10,000 का बैलेंस है, जिसमें से क्वेश्चन साफ साफ हो रहा है 5,000 नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड,
5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो भैया हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को हाथ देंगे ना, हम लोग उसको 10,000 यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन हमें बोल दिया 5,000 उसमें से डिविडेंड बांटने के लिए नहीं है, तो बचा कुछ ही 5,000 हम लोग यूज कर सकते हैं। बचा कुछ ही 5,000 भैया हम लोग उसमें से यूज कर सकते हैं। हम लोग बचा कुछ ही 5,000 उसमें से यूज कर सकते हैं। बोल रहा है भैया सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,000 का, भैया सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,000 का। भैया आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज तो कर सकते हैं, तो लास्ट में हमें सीआरआर वगैरह बनाना पड़ेगा, उस टाइम भैया हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। लेकिन भैया जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए जो हम लोग प्रीमियम पे करते हैं ना, उस केस में हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज, भैया देखो पूरा सम हो जाने के बाद हमें दो काम करना होता है। पूरा सम हो जाने के बाद हमें दो काम करना होता है। पहला, जो प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल रहता है, जो प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल रहता है उसका हमें सीआरआर बनाना होता है। तो भैया सीआरआर बनाते टाइम क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूँ? कर सकते हो। सीआरआर बनाते टाइम क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकता हूँ? कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन भैया, लेकिन भैया क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, लेकिन जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, जो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए जो आप प्रीमियम देते हो, हमें उसको भी तो राइट ऑफ करना रहता है। हमें दो काम करना होता है, पहला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का सीआरआर बनाना होता है, और जो आप प्रीमियम पे करते हो उसको राइट ऑफ करना होता है। तो भैया जो आप उसको सीआरआर बनाते हो ना, उस टाइम आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो। लेकिन जो भी आप प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रीमियम पे करते हो, उस टाइम हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को तो यूज नहीं कर सकते ना। स्पेसिफिकली थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था। तो भैया मैं आपको एक बढ़िया आइडिया दूं, बढ़िया आइडिया क्या दूं, बेटर बोल रहा हूँ। देखो सम्स गलत नहीं होगा, आप एक जगह सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करोगे, एक जगह यूज नहीं करोगे, इससे बेटर करो ही मत ना। 2,000 ही रुपया है तो है, 2,000 रुपया का कौन सा हमें खास जरूरत पड़ेगा। इससे अच्छा आप यूज ही मत करो, आप एकदम सेफ साइड रहोगे। अगर आप एक जगह यूज करने जाओगे, एक जगह नहीं करने जाओगे, तो एग्जाम में आप ही कंफ्यूज हो गए, कहीं पता चलेगा आपने दोनों साइड यूज कर दिया और आपका सूज गलत हो गया। इससे बेटर आप यूज ही मत करो, ठीक है। फिर भैया कैश बैलेंस हमारे पास 98,000 है, अच्छा बहुत अच्छा बात है। पूरा प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 10%, अच्छा। पूरा रिडीम कितना का होगा पता है, रिडीम कितना का होगा? सबसे पहले तो ये पता करो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितना है। भैया 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया करके। 1,000 प्रेफरेंस शेयर है हमारे कंपनी के पास, 100 रुपया करके। भैया 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया करके। इतना तो भैया प्रेफरेंस शेयर का दाम है। प्लस क्वेश्चन हमें बोल रहा है 10% का प्रीमियम के साथ रिडीम होगा, 10% का प्रीमियम के साथ रिडीम होगा। बताओ ना भैया, 1,000 का प्रेफरेंस, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया करके। दैट मीन्स भैया मुझे 1,00,000 रुपया तो देना ही है, 1,00,000 रुपया तो देना ही है, साथ में 10% का प्रीमियम भी देना है। टोटल मुझे 1,10,000 रुपया देना है। कौन कौन इस बात से एग्री है? कौन कौन मेरे इतना इस बात से एग्री है? ठीक है भैया। एंड पर भैया हमारे बैंक में तो 98,000 ही है, हमारे बैंक में तो 98,000 ही है। हम मुझे तो चाहिए 1,10,000 रुपया, हमारे बैंक में तो 98,000 ही है। देखते हैं आगे। पूरा फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन करने के लिए डायरेक्टर लोग पता है क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर लोग बोले हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर देंगे एट पार, एट पार। बोला एट पार मतलब, एट पार मतलब हमारे केस में इक्विटी शेयर 10 करके है। डायरेक्टर बोला टेंशन क्यों ले रहे हो, एट पार, प्रीमियम में नहीं एट पार। जितना आपका कमी पड़ेगा उतना हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, आप क्यों टेंशन लेते हो? हाँ। बट क्या बोला, आफ्टर यूटिलाइजिंग द रिजर्व एंड सरप्लस, जितना हो सके आप अपना रिजर्व वगैरह यूटिलाइज कर लो, सब्जेक्ट टू ए कंडीशन दैट 20,000 रुपया, 20,000 रुपया आपको अपने जनरल रिजर्व में छोड़ना है। 20,000 रुपया आपको अपने जनरल रिजर्व में छोड़ना है। 20,000 रुपया आपको अपने जनरल रिजर्व में छोड़ना है, ठीक है। 20,000 रुपया मैंने क्या बोला, आपको अपने जनरल रिजर्व में छोड़ना है, ठीक है। ठीक है, 20,000 रुपया आपको अपने जनरल रिजर्व में छोड़ना है, ठीक है भैया। ठीक है, 20,000 हम लोग अपने जनरल रिजर्व में छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखो, 20,000 जनरल रिजर्व में छोड़ देंगे। तो देखो हमें रिडीम करने के लिए, हमें रिडीम करने के लिए कितना रुपया चाहिए भैया? 1,10,000। हमें रिडीम करने के लिए 1,10,000 रुपया चाहिए। लेकिन 1,10,000 रुपया में से मैं जनरल रिजर्व में से कितना रुपया ले पाऊंगा? क्वेश्चन बोलता है आप 20,000 रुपया जनरल रिजर्व में से छोड़ देना। क्वेश्चन बोलता है आप 20,000 रुपया जनरल रिजर्व में से छोड़ देना। दैट मीन्स कि भैया मैं जनरल रिजर्व में से 65,000 ही, 65,000 ही मैं यूज कर पाऊंगा। सॉरी 60,000 ही, 80,000 का जनरल रिजर्व है। क्वेश्चन हमें बोलता है 20,000 रुपया आप जनरल रिजर्व में छोड़ देना। दैट मीन्स मैं जनरल रिजर्व में से 60,000 ही यूज कर पाऊंगा। अच्छा बचा कुछ ही कितना बन गया? बचा कुछ ही कितना हो गया बताओ तो? हाँ, सबसे पहले देखो हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं, रफ कैलकुलेशन करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन बोला जो भी कमी पड़ेगा आप इक्विटी शेयर इशू कर लेना, ठीक है।
तो देखो हम लोग पहले नोट वन बनाते हैं। फंड अरेंजमेंट, क्या हम लोग करते हैं? फंड अरेंजमेंट। भैया सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फंड अरेंजमेंट। हाँ, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन। मैंने क्या लिखा भैया? रिडेम्पशन करने के लिए आपको कितना अमाउंट की जरूरत है? अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन। भैया रिडीम करने के लिए आपको कितने रुपए की जरूरत है बताओ तो? भैया रिडीम करने के लिए मुझे 1,10,000 रुपए की जरूरत है। अगर 1,10,000 रुपया मेरी कंपनी के पास हो गया तो भैया हमें मजा ही आ जाएगा। 1,10,000 रुपया मुझे रिडीम करने के लिए जरूरत है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कैश कितना है? लेस 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 लेस। हमारे पास कैश एट बैंक, भैया हमारे पास बैंक में पता है कितना रुपया है? हमारे पास बैंक में 98,000 ही रुपया है। हमारे पास बैंक में भैया 98,000 ही रुपया है। तो भैया हमारे पास बताओ तो कितना रुपया का कमी पड़ गया? कितना रुपया का हमारे पास कमी पड़ गया? भैया 1,10,000 रुपया की जरूरत है, 98,000 मेरे बैंक में है। भैया मेरे को 12,000 रुपया शॉर्टफॉल पड़ गया। 12,000 रुपया क्या पड़ गया भैया? शॉर्टफॉल पड़ गया। इतना मेरे बात से कौन कौन क्लियर है? भैया मुझे तो पूरा पूरी 1,10 चाहिए, क्योंकि मुझे तो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,10 पेमेंट करना पड़ेगा। आपके पास बैंक में तो 98,000 ही है, 12,000 का तो शॉर्टफॉल पड़ गया। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। डायरेक्टर ने कहा कि हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। डायरेक्टर ने कहा कि इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप लोग एक और कैलकुलेशन करो, आप लोग एक और कैलकुलेशन करो। नोट टू, नोट टू, ट्रांसफर टू सीआरआर। सीआरआर में आप अपना कितना ट्रांसफर करोगे? ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। भैया एक बात बता दो मुझे, एक बात बता दो मुझे भैया, मेरे पास जो रिजर्व है, मेरे को उससे अपना सीआरआर भी तो बनाना है। मेरे को उससे अपना सीआरआर भी तो बनाना है। तो मुझे एक स्टेप तो और चेक करना होगा ना, क्या मेरे पास इतना रिजर्व अवेलेबल है कि मैं उससे सीआरआर बना पाऊँ कि ना? ये बता दो। मुझे ये भी तो चेक करना है ना, मुझे ये भी तो चेक करना है ना कि क्या कंपनी आपके पास उतना रिजर्व अवेलेबल है कि आप उससे अपना सीआरआर बना पाओ कि ना? आप उससे अपना सीआरआर बना पाओ कि ना? तो बताओ ना, बताओ ना मुझे सीआरआर कितने का बनाना है? भैया मुझे 1,00,000 का सीआरआर बनाना है, प्रीमियम का सीआरआर नहीं बनाना होता, मैंने बताया था। 1,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके। हाँ, ठीक है। आपको सीआरआर कितने का बनाना है? भैया आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का पता है? भैया आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास है 1,00,000 रुपए का। आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए का। तो भैया आपको 1,00,000 का तो सीआरआर बनाना है। आपको सबसे पहले सीआरआर पता है कितने का बनाना है? 1,00,000। 1,00,000। हाँ, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ना कि क्या हम लोग के पास 1,00,000 रुपया रिजर्व में अवेलेबल है सीआरआर बनाने के लिए कि नहीं। क्योंकि पूरा रीडिंग हो जाने के बाद हम लोग को तो सीआरआर भी बनाना पड़ेगा। लेस जनरल रिजर्व। भैया जनरल रिजर्व से पता है कितना रुपया यूटिलाइज कर पाओगे? जनरल रिजर्व से, भैया जनरल रिजर्व से कितना रुपया ले पाओगे? हाँ, देखते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ो। देखो हमारे जनरल रिजर्व में 80,000 रुपया है। हमारे जनरल रिजर्व में 80,000 रुपया, एक बार बहुत खिचपिच हो गया ना। हमारे जनरल रिजर्व में कितना रुपया है? हमारे जनरल रिजर्व में 80,000 रुपया है। क्वेश्चन हमें बोलता है 20,000 रुपया आपको अपने जनरल रिजर्व में छोड़ के रखना है। तो पता है आप अपना जनरल रिजर्व से कितना रुपया ले पाओगे? है 80,000, लेकिन भैया 20,000 छोड़ना भी तो है। भैया जनरल रिजर्व से तो हम 60,000 रुपया ले पाएंगे। भैया जनरल रिजर्व से 60,000 रुपया ही तो ले पाओगे, है ना? उससे ज्यादा ले पाओगे? नहीं भैया, उससे ज्यादा नहीं ले पाओगे। हाँ, उससे ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बताओ। भैया हम अपने पीएल अकाउंट से 20,000 रुपया ले पाएंगे। हम अपने पीएल अकाउंट से 20,000 रुपया ले पाएंगे, है ना? लेस पीएल अकाउंट से हम अपना पीएल 20,000 रुपया ले पाएंगे, लेस प्रॉफिट एंड लॉस। भैया हम लोग अपना पीएल अकाउंट से कितना ले पाएंगे? 20,000 रुपया वहां से हम लोग उठा पाएंगे। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पीएल से भी आप अपना 20,000 उठा ले लो। फिर भैया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में ना 10,000 रुपया पड़ा है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में 10,000 रुपया पड़ा है। लेकिन भैया एक बात बताओ, मैं उस 10 में से ना, उसने ने कहा 5,000 रुपया फ्री फॉर अवेलेबल नहीं है। भैया 5,000 रुपया उसमें फ्री नहीं है। आप बोल रहे हो 10,000, आप बोल रहे हो 10,000 उसमें पड़ा है। लेकिन भैया पता है 10 में से 5,000 रुपया डिविडेंड बांटने के लिए फ्री नहीं है। तो 10,000 में, जो 10,000 है ना, उसमें 5,000 रुपया फ्री नहीं है। तो पता है मैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से कितना यूज कर सकता हूँ? मैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से कितना यूज कर सकता हूँ? मैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से
5,000 ही यूज कर सकता हूँ। चलो 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 चलो, आगे क्या बोलता है भैया। भैया सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,000 रुपया है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको भी क्या कहा था, भैया सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज ही मत करो। आप सिक्योरिटी प्रीमियम को जैसा मैंने आपको थ्योरी बताया, आप खाली उधर उधर यूज करना। बाईबैक का चैप्टर जब भी हो, सिक्योरिटी प्रीमियम आप बनकर यूज कर देना। बोनस शेयर का चैप्टर जब भी हो, यूज कर देना। बाकी जगह आप हाथ ही मत दो, आपसी सम्स गलती होगा। तो भैया चलो, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बताओ भैया, लेकिन भैया और कुछ है हमारे पास सीआरआर बनाने के लिए? नहीं 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 भैया, सीआरआर बनाने के लिए नहीं है। तो भैया क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? भैया एक और ऑप्शन है, अगर आप बचा कुचा का इक्विटी शेयर इशू कर दो तो आपको सीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ ना, मेरे पास 1 लाख रुपया का मुझे सीआरआर बनाना था भैया। जनरल रिजर्व से 60,000 का सीआरआर बन जाएगा, 20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस से सीआरआर बन जाएगा, 5,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट अलाउंस से बन जाएगा। भैया 15,000 रुपया मेरा कमी पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आप लोग भूल गए, जो आप 10% का प्रीमियम पे करोगे, उसको रिजर्व से एडजस्ट नहीं करोगे। हाँ, उसके लिए भी एक अलग से रिजर्व चाहिए ना एडजस्ट करने के लिए। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो भैया 10,000 रुपया और खाली छोड़ो ना। चलो मैं अपने पीएल से 10,000 रुपया खाली छोड़ दे रहा हूँ। देखो मेरे पास पीएल में पड़ा है 20,000, 20 में से मैं 10 रखता हूँ सीआरआर बनाने के लिए, बचा कुछ ही मैं 10 रखता हूँ वो प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो बताओ ना, इस केस में मेरा शॉर्टफॉल कितना पड़ा? भैया 1 लाख का मेरे को सीआरआर बनाना था, 60,000 का मैं जनरल रिजर्व से यूटिलाइज कर पाऊंगा, 10,000 रुपया मैं पीएल से यूटिलाइज कर पाऊंगा, 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से ले पाऊंगा। भैया जो 25,000 शॉर्टफॉल पड़ा, 25,000 शॉर्टफॉल पड़ा, अब भैया शॉर्टफॉल पड़ा, मेरे पास तो कोई रिजर्व है नहीं, एक ऑप्शन है, इतना का इक्विटी शेयर इशू कर दो, इतना का क्या कर दो, इक्विटी शेयर इशू कर दो, इतना का इक्विटी शेयर इशू कर दो। अगर भैया हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं ना, अगर हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं ना, तो हमें सीआरआर उतना का नहीं बनाना होता। कौन कौन एकदम क्लियर है? हाँ, ऊपर केस में भैया मेरा शॉर्टफॉल पड़ रहा था 12,000, लेकिन भैया मैं तो अभी इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ 25,000। ज्यादा इशू करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बैंक में 25,000 भी आ गया, काम हो गया, काम हो गया, ठीक है, काम हो गया ना, काम हो गया ना, ठीक है। आओ चलो आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन हमें पहले बताया कि भैया कुछ कुछ है, लेकिन भैया पता है सम्स आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन हमें ये नहीं बताया कितना इक्विटी शेयर इशू करना है। तो आप दो एस्पेक्ट से चेक करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आप दो एस्पेक्ट से चेक करोगे। फंड अरेंजमेंट, आपको फंड अरेंजमेंट करना है। भैया हम लोग जब फंड अरेंजमेंट किए तो हमें पता चला कि हमें 12,000 रुपया कमी पड़ रहा है। दैट मीन्स भैया 12,000 का अगर इक्विटी शेयर इशू करूँ तो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा। लेकिन भैया एक और स्टेप हमें फॉलो करना होता है, जिससे भैया हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं ना कि भैया क्या मेरे पास इतना रिजर्व है कि मैं सीआरआर में डाल पाऊँ। हमें ये भी तो चेक करना होता है कि क्या हमारे पास इतना रिजर्व है कि सीआरआर में ट्रांसफर कर पाऊँ। क्योंकि भैया अगर आपके पास उतना रिजर्व नहीं रहेगा, हाँ, तो आप कैसे सीआरआर में ट्रांसफर करोगे? लेकिन भैया बचने के लिए एक रास्ता है, आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। तो देखो हमने क्या देखा कि भैया हमारे पास 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर है, 1 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर है। मैं जनरल रिजर्व में था 80,000, क्वेश्चन हमें बोला कि 20,000 छोड़ देना, तो मैं जनरल रिजर्व से 60,000 यूटिलाइज कर सकता हूँ। भैया पीएल में मेरा है 20,000, पीएल में है 20,000, लेकिन 20 में से 10 तो मैं प्रीमियम के लिए रख दे रहा हूँ, प्रीमियम को भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भैया मैं पीएल को भी 10,000 यूटिलाइज कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में था 10,000, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि 5,000 रुपया आप यूज नहीं कर सकते, तो भैया मैं 5 ही यूज कर रहा हूँ। भैया सब एडजस्ट करने के बाद पता है मेरे पास 25,000 का कमी पड़ रहा है। मैं बोलूं मैं बोलूं आपके पास रिजर्व पता है 60, 70 और 5, 75,000 का ही है ना, बचा कुछ एक आप इक्विटी शेयर इशू कर दो। क्योंकि हम लोग एक बात पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि भैया कभी भी अगर आप इक्विटी शेयर नया इशू कर देते हो ना, तो आपको सीआरआर नहीं बनाना होता, आपको सीआरआर नहीं बनाना होता, आपको सीआरआर नहीं बनाना होता। तो देखो ना, नोट वन के हिसाब से हमारे पास 12,000 का कमी पड़ रहा है, नोट टू के हिसाब से हमारे पास 25,000 का कमी पड़ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं 25,000 का इक्विटी शेयर इशू कर दूं तो झमेला ही खत्म है ना। तो नोट थ्री क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना आप इक्विटी शेयर इशू करोगे बताओ तो, कितना आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, कितना आप इक्विटी शेयर इशू करोगे बताओ तो भैया मैं बताऊं कितना इक्विटी शेयर इशू करूंगा? भैया 25,000 रुपए की कमी पड़ रही है ना, अगर मैं 25,000 का इक्विटी शेयर इशू कर देता हूँ तो मेरा झमेला ही खत्म। भैया 25,000 का इक्विटी शेयर, और क्वेश्चन ने कहा था एट पार इशू करना है, एट पार मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपया ही रखना, एक शेयर का दाम 10 रुपया ही, ठीक है। तो भैया पता है मैं कितना इक्विटी शेयर इशू करूंगा? अगर भैया मैं 2,500 इक्विटी शेयर इशू कर दूं तो भैया झमेला ही खत्म, सब आपका काम हो जाएगा, सब आपका काम हो जाएगा ना। तो चलो अब जर्नल एंट्री मारते हैं, जर्नल एंट्री मार देते हैं, ठीक है।
चलो सबसे पहले आप कितना इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, 2500 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, जर्नल एंट्री मार दो धराधर। इस केस में मैं आपको नरेशन भी लिखा देता हूँ। भैया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में रुपया आया ना, सबसे पहले आप बैंक में रुपया ले लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये सम्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, बीइंग 2500 इक्विटी शेयर इशू, इक्विटी शेयर इशू एट रेट रुपीज 10 ईच, एट रेट रुपीज 10 ईच, 10 रुपया करके मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूँ। तो भैया मेरे पास कितना रुपया आ जा रहा है, 25,000, 25,000। एक बार फंड चेक कर लो ना, एक बार फंड चेक कर लो ना। भैया मेरे पास बैंक में 98,000 रुपया था, है ना, था ना पहले। भैया 25,000 इक्विटी शेयर इशू करके आ गया, मेरे पास बैंक में 1,23,000 रुपया हो गया। भैया रिडीम करने के लिए तो मुझे 1,10,000 ही चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो रुपया आ गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं भैया, प्रेफरेंस शेयर ड्यू कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर दो, तभी ना बाद में पेमेंट करोगे। भैया कितना है, 8% का प्रेफरेंस शेयर है, क्या लिखोगे, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। रिडीम करने का जर्नल एंट्री जानते हो भैया, रिडीम करने का जर्नल एंट्री एकदम सेम है। सबसे पहले जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है अभी तक आपकी कंपनी में क्रेडिट था उसको डेबिट कर दो, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, सिंपल सा जर्नल एंट्री, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना। लेकिन भैया आप भूलिए मत, क्या मत भूलिए भैया, बताओ तो भैया, हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम भी था, और कभी भी कंपनी अगर प्रीमियम पे करती है तो कंपनी के लिए एक खर्चा है, खर्चा को क्या करते हैं, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट बोलता था खर्चे को डेबिट करो, तो भैया चलो ना कर दो। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है। मंत्र है एकदम, याद कर लो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, है ना, ठीक है। अब एक बात बता दो, एक बात बता दो, हमने अपना अभी अभी कैलकुलेशन किया था भैया, ताजा ताजा, क्या कैलकुलेशन किया था, 1,00,000 रुपया मुझे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में लगेगा, है ना, 1,000 और 10% का प्रीमियम है, 10% का प्रीमियम है, आई थिंक आप लोग ये समझ रहे हो। 1,00,000 रुपया का मेरा प्रेफरेंस शेयर है, अब भैया 10,000 का मेरा प्रीमियम है, टोटल मुझे 1,10,000 रुपया पेमेंट करना है। टोटल में मुझे कितना पेमेंट करना है भैया, 1,10,000 रुपया आपको तो पेमेंट करना है, कर डालो, कर डालो। क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिडीम, बीइंग प्रेफरेंस शेयर रिडीम विद प्रीमियम ऑफ 10%, विद 10% प्रीमियम। अब ऐसे लिख देना कि भैया प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है प्रीमियम के साथ, ठीक है भैया। अब भैया नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करते हैं बताओ तो, नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं भैया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करके खत्म करो ना। जो अभी आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट किए हो, आप सिंपली क्या करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल से आप उनको पेमेंट करके खत्म कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भैया इनको कितना पेमेंट करोगे, पूरा 1,10, पूरा तो इनको 1,10 ही पेमेंट करेंगे ना, इनको तो पूरा हम लोग 1,10,000 ही पेमेंट करेंगे ना, ये थोड़ी हमसे कम रुपया लेके जाएंगे, भैया इनको तो पूरा पेमेंट करना होगा। बिंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या लिखोगे, बिंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया, बिंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। क्या हमारा सम्स खत्म, भैया पेमेंट कर दिया, रिडीम हो गया, बात खत्म, अरे नहीं भाई, रिडीम नहीं हुआ अभी तक, अभी हम लोग का एक काम और बचा है। क्या काम बचा है पता है, क्या काम बचा है, क्या, दो काम बचा है एक्चुअली, एक्चुअली दो काम बचा है। ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, सबसे पहले तो इसका आप सीआरआर बनाओ, ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है सबसे पहले तो आप सीआरआर बनाओ, लेकिन आपको सीआरआर उस केस में नहीं बनाना होता अगर आपने कुछ इक्विटी शेयर इशू किया है तो, अगर आपने कुछ इक्विटी शेयर इशू किया है तो बताओ तो, इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे कितने का है, 25, मुझे मेरा प्रेफरेंस शेयर कितने का है भैया, 1,00,000, तो कैलकुलेटर में करो, 1,00,000 माइनस में 25,000, भैया मेरे पास आ रहा है 75,000, दैट मीन्स भैया मुझे 75,000 का सीआरआर बनाना पड़ेगा। अगर इक्विटी शेयर मेरा 1,00,000 का इशू हुआ होता तो भैया हम लोग तो पूरा पूरी सीआरआर नहीं बनाते, है ना। लेकिन भैया हमारे केस में क्या है, रिडेम्पशन ज्यादा का हुआ है, इक्विटी शेयर कम का इशू हुआ है, तो भैया बचा कुछ ही का तो हमें सीआरआर बनाना होगा, इतना आप लोग को क्लियर है। तो भैया मैंने रिडीम किया है 1,00,000 का, लेकिन भैया
लेकिन भैया इक्विटी शेयर इशू करके 25 ही आया भैया, बचा कुछ ही का तो आपको सीआरआर बनाना होगा 75,000 का। और देखो 75,000 का हमने सीआरआर बनाया भी था भैया, 60 इससे लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे, इन्वेस्टमेंट अलाउंस से लेंगे, ठीक है। तो अभी तक मेरे कंपनी में जो भी रिजर्व है, सारा रिजर्व लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट है। लेकिन अब तो मैं सब रिजर्व को यूटिलाइज कर ले रहा हूँ, तो सारे रिजर्व को कर दो डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व पहले होता था क्रेडिट, अब कर दे रहा हूँ डेबिट, मतलब खत्म हो जा रहा है भैया। प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फिर भैया हम लोग एक और रिजर्व को यूटिलाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना भैया। सबसे हम लोग कितना कितना रुपया ले रहे हैं, हम लोग अपना कौन सा बनाए थे भैया, भैया हम लोग तो अपना प्यारा सा नोट टू बनाए थे भैया। जनरल रिजर्व से 60,000 ले रहा हूँ, पीएल से 10,000 ले रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट अलाउंस से 5,000 ले रहा हूँ, 60-10-5, 60-10-5 नोट टू, 60,000 इससे ले रहा हूँ, 10,000 इससे ले रहा हूँ, और भैया 5,000 इससे ले रहा हूँ। जनरल का फॉर्मेट आप लोग तो जानते ही हो, है ना। क्या है भैया, हमारा नोट टू आप लोग रेफर कर देना नोट टू, ताकि आपका एग्जामिनर जाके दे दे। साफ साफ बात, एग्जाम में मेरे तरह मत करके आ जाना, एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके आना भैया। सब रिजर्व को यूटिलाइज करके हमारे कंपनी में एक नया रिजर्व बन जा रहा है, क्या, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। हमारे कंपनी में क्या एक नया रिजर्व बन जा रहा है भैया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। एक नया रिजर्व बन जा रहा है कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व के नाम पे, 75,000 का। अब ये पता है 75,000 का ब्रेकअप भी कैसे आया, 1 लाख रुपया का कंपनी रिडीम कर रही है, लेकिन भैया इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी के पास कितना रुपया आ रहा है पता है, 25,000 ही आ रहा है, 25,000 ही आ रहा है। तो भैया बचा कुची का तो कंपनी को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होगा। चलो भैया हम लोग नरेशन पता है क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड, बीइंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड, हमने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट कर दिया, रिजर्व क्रिएटेड बना दिया, ठीक है। क्या भैया अभी भी सम्स खत्म, भैया हमने तो सीआरआर भी बना लिया, क्या सम्स खत्म भाई, एक काम और बचा है, आप लोग भूले, एक काम लास्ट आपके पास पता है क्या बचा है, एक काम और बचा है कि ये जो भी आप अपना पता है प्रीमियम पे करते हो, जो भी आप अपना प्रीमियम पे करते हो, ये प्रीमियम पे करते हो, इसको भी तो राइट ऑफ करना होगा। और हम लोग राइट ऑफ पता है किससे कर रहे थे, राइट ऑफ हम लोग किससे कर रहे थे भैया, मेरे पीएल में 20,000 था, लेकिन हम लोग अभी तक 10 ही यूज किए, तो भैया पीएल में मेरे 10,000 रुपया बचा है, मेरे पीएल में 10,000 बचा है, वो 10,000 से प्रीमियम को यूटिलाइज कर, है ना। अभी तक आपका हो रहा था प्रीमियम डेबिट, प्रीमियम को कर देंगे क्रेडिट, प्रीमियम को कर देंगे क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस को कर देंगे डेबिट। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मेरे पीएल में 10,000 रुपया बचा है ना, बार बार बोल रहा हूँ, रिजर्व यूटिलाइज करने से पहले एक बार अपना रफ कैलकुलेशन कर लेना कि आपके रिजर्व में बैलेंस भी तो होना चाहिए। अगर बैलेंस ही नहीं है तो आप कहाँ से करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और प्रीमियम अभी तक आपका हो रहा था डेबिट, अब कर दूंगा क्रेडिट, तो भैया एडजस्ट हो गया, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना रुपया भैया, 10,000, 10,000 का प्रीमियम भी मेरा राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ प्रीमियम, राइट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। तो ये हो गया भैया, आप समझ खत्म, हम लोगों ने पूरा सीआरआर भी बना लिया, और हमने अपना पूरे जो प्रीमियम पेमेंट किया था भैया, हमने प्रीमियम को भी राइट ऑफ कर लिया, जो 10,000 का प्रीमियम है इसको भी राइट ऑफ कर लिया। ये हो गया भैया हमारा पूरा एक तरीके से सम्स खत्म, ये हमारा हुआ भैया एक तरीके से सम्स हो गया पूरा खत्म। अब आप लोग मेरा एक बात सुनो, मैंने आप लोग को अभी भी क्या बोला, कभी भी आप लोग अगर कोई भी रिजर्व यूटिलाइज करोगे, तो आप लोग देख लेना उसके रिजर्व में आपका बैलेंस भी बचा होना चाहिए। जैसे मान लो मैं प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मैं जनरल रिजर्व को यूटिलाइज कर लिया, तो जनरल रिजर्व में मेरे बैलेंस ही नहीं है, तो मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो एक बार अपना कैलकुलेशन कर लेना, सिंपली कुछ नहीं करना है, अपना एनालाइज करो कि भैया मैं यूटिलाइज करने से पहले मेरे रिजर्व में बैलेंस तो बचा है ना। देखो हमने ऐसा कैलकुलेशन किया था ना, हमने ऐसा कैलकुलेशन किया था, आप लोग भी ऐसा कैलकुलेशन करके करोगे, कभी एकदम गलती नहीं होगा सम्स में, कभी एकदम गलती नहीं होगा। तो देखो टाइम लगा, लेकिन ये जो सम्स है इसको मैं रेट दूंगा मास्टर सम्स, क्या लिखूंगा, मास्टर सम्स, ये भी सम्स है हमारा, इसको प्रैक्टिस एकदम मांगता है, इसको तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, 8 तक तो हो गया, 9 9 9 9
चलिए भैया 9 नंबर, 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखने में तो डरावना लग रहा है, अरे डरावना क्या है, नॉर्मल समझ है। अकाउंटिंग से डरो मत, अकाउंटिंग को समझो, फील करो अकाउंटिंग, मजा आने लगे। बोलता भैया बैलेंस शीट एक्स वाई जेड लिमिटेड का इतने तारीख को, बैलेंस शीट में क्या क्या है पता है, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया करके, ठीक है। लेकिन भैया 100 रुपये में 70 ही पेडअप है, 100 रुपये में पेडअप कितना है, 70 ही पेडअप है। तो भैया जब तक ये फुल्ली पेडअप नहीं हो, जब तक ये फुल्ली पेडअप नहीं हो, क्या हम इनका प्रेफरेंस या रिडीम कर सकते नहीं। तो सबसे पहले तो हमें इसका फुल्ली पेडअप कराना होगा, देखते हैं, देखते हैं, याद रखो इसको, पार्टली पेडअप है, क्या ये हमारा पार्टली पेडअप है। भैया पार्टली पेडअप तो रिडीम होगा नहीं। भैया इक्विटी शेयर का डिटेल दे के रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, बैंक के मेरे 15 लाख रुपया पड़ा है, ये भैया डिटेल दे दिया। और अंदर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2022। पूरा मेरा प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम होने वाला है, 31 मार्च 2022 को रिडीम होने वाला है, 5% के प्रीमियम पे, बहुत अच्छा बात है भैया। लेकिन प्रेफरेंस शेयर तो बाद में रिडीम होगा, पहले आप फुल्ली पेडअप तो करो, पार्टली पेडअप कैसे रिडीम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडेम्पशन कंपनी मेक द राइट इशू। अच्छा कंपनी एक राइट शेयर इशू कर रही है, तो क्या राइट शेयर इशू करने का तो हम लोग जनरल एंट्री जानते हैं, हम लोग तो अभी करके आए थे, है ना। कंपनी 100 रुपया का राइट शेयर 110 में इशू कर रही है, कर देंगे भैया, 50,000 राइट शेयर इशू है। अब यह वो राइट शेयर भी इशू कर रही है, कुछ रुपया एप्लीकेशन में ले रही है, अलॉटमेंट में ले रही है। अब बोला भैया बैलेंस जो है ना, बचा कुछ ही रुपया 1 जनवरी 23 को मिलेगा, बचा कुछ ही रुपया 1 जनवरी 23 को मिलेगा। या बचा कुछ ही हम लोग 1 जनवरी 23 को लेके क्या करेंगे, हम लोग का तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है 22 में, तो मैं 2023 में रुपया लेके क्या करूंगा, कुछ नहीं, तो इसको लाइन को इग्नोर करना है, खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है, कर देंगे। पूरा सारा इक्विटी शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, अलॉटमेंट भी हो डाला, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। पूरा मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव। अच्छा जो हमने अभी इक्विटी शेयर इशू किया ना, किसी ने भी फेल नहीं किया, पूरा पूरी रुपया मिल गया, ठीक है। इक्विटी शेयर का डिटेल दे रहा है कि जो भी मैंने इक्विटी शेयर इशू किया पूरा पूरी रिसीव हो गया, बहुत अच्छा बात है। पूरा द प्रेफरेंस शेयर वेयर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन, पूरा प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया, पूरा कंडीशन फुलफिल कर गए। लेकिन भैया हम लोग प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम कर लेंगे, हम लोग तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लेंगे, पूरा प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया, भैया रिडीम तो बाद में करेंगे, पहले आपका काम है कि प्रेफरेंस शेयर को फुल्ली पेडअप बनाओ, पहले तो काम है आपका प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेडअप बनाओ। लेकिन भैया हमें क्वेश्चन ने फुल्ली पेडअप करने नहीं बोला, तो भी आप करो, क्यों करो, पार्टली पेडअप हम लोग थोड़ी रिडीम कर सकते हैं, क्या हम लोग पार्टली पेडअप थोड़ी कर सकते हैं। तो भैया ये आपका ड्यूटी है कि आप प्रेफरेंस शेयर को क्या करो, सबसे पहले फुल्ली पेडअप बना दो, फुल्ली पेडअप बना दो भैया, क्वेश्चन ने नहीं कहा तो भी बना दे, हाँ क्या करेंगे अब, क्या करेंगे, क्वेश्चन ने तो हम लोग को खाली इक्विटी शेयर का डिटेल दिया। चलो चलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फुल्ली पेडअप बना दो, 28% प्रेफरेंस शेयर, 28% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 28% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। भैया बताओ तो कितना रुपया लोगे, मेरे कंपनी में 50,000 प्रेफरेंस शेयर है भैया, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है, कितना रुपया करके भैया, 70 पेडअप है, 30 रुपया करके मुझे लेना है, फुल्ली पेडअप अपने आप ही बना दो, क्वेश्चन ने नहीं कहा तो भी बना दो, क्योंकि हम लोग पार्टली पेडअप हम लोग थोड़ी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। 50,000 प्रेफरेंस शेयर का भैया 30 रुपया करके अगर होता है तो 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग प्रेफरेंस शेयर, बीइंग अमाउंट रिसीव, ठीक है, डायरेक्ट लिखो बीइंग अमाउंट रिसीव, ठीक है, अमाउंट रिसीव हो गया। भैया अब हमारा जाके क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप, अब जाकर हमारा प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया, फुल्ली पेड अप। अभी तक हमारा प्रेफरेंस शेयर था पार्टली पेड अप, अब जाके हमारा प्रेफरेंस शेयर हुआ फुल्ली पेड अप, समझे। लेकिन भैया रिडीम तो बाद में करेंगे, पहले हमें इक्विटी शेयर इशू करना है, इक्विटी शेयर इशू करना है, कुछ रुपया एप्लीकेशन में लेना है, कुछ रुपया अलॉटमेंट में लेना है, तो भैया इक्विटी शेयर भी इशू कर दो ना, इक्विटी शेयर भी इशू कर दो। भैया एप्लीकेशन का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सिंपल सी होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जैसा आप लोग सीख के आए, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं बताओ तो, क्वेश्चन ही ने कहा था, क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था, 50,000 इक्विटी शेयर है, 50,000 इक्विटी शेयर है, एप्लीकेशन में 20 रुपया करके ले रहे हैं, 50,000 इक्विटी शेयर है, एप्लीकेशन में 20 रुपया करके ले रहे हैं, तो हम लोग एप्लीकेशन में कितना लिए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हम लोग ले लिए एप्लीकेशन में। हाँ नरेशन क्या लिखोगे, बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है।
जब क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट करने बोले तब आप अपना अपना वो वाला प्रोसेस में जाना कि पहले आप रुपया रिसीव करोगे, फिर आप ट्रांसफर करोगे। लेकिन अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन पहले करके आए थे उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं बोला था, तो हम लोग अपना डायरेक्ट पता है एक ही जनरल एंट्री मारते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों क्यों, है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट क्या करना पता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल बनाना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसीलिए लाइन से मैंने आपको शेयर का चैप्टर कराया, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमारा मिक्सअप आ सकता है एग्जाम में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या था, हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल बना दिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्या बना दिए, कैपिटल बना दिए 10 लाख का। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सब तो आप लोग जानते ही हो, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अलॉटमेंट ड्यू हमें करना है। हमें क्या करना है, अलॉटमेंट का ड्यू करना है, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास करना है ना। हाँ, ड्यू एंट्री पास करना है, तो चलो कर दो कर दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और लेकिन हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम भी है। देखो ना, अलॉटमेंट का दाम रुपया कितना है, अलॉटमेंट का है 35, अलॉटमेंट का 35 रुपया दाम है, लेकिन 100 का शेयर 110 था, 100 का शेयर 110 था, दैट मीन्स उसमें प्रीमियम है। और अलॉटमेंट में बोल रहा है 10 रुपया का प्रीमियम है, दैट मीन्स अलॉटमेंट का दाम हो गया 25, 10 रुपया का प्रीमियम 35। ये बात समझ रहे हो। क्वेश्चन ही ने कहा था 100 का शेयर 110 में इशू करेंगे, दैट मीन्स 10 रुपये का प्रीमियम है। और वो प्रीमियम कहाँ पर है, इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम है। तो 35 रुपया ले रहे हैं, 35 में से 25 मेरा शेयर का है, 10 रुपये का प्रीमियम है। तो हम लोग क्या करते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। कितना शेयर इशू कर रहे हो बताओ तो, कितना शेयर इशू कर रहे हो। भैया 50,000 शेयर इशू कर रहा हूँ, 50,000 शेयर का 10 रुपया करके प्रीमियम है ना। और कैपिटल का कितना रुपया ले रहा हूँ, 25 रुपया, 50,000 शेयर का 25 रुपया करके कैपिटल है ना। 50,000 शेयर का 25 रुपया करके कैपिटल है, 12,50,000 कैपिटल है। हाँ, और 5 लाख का मेरा प्रीमियम है, तो टोटल कितना हो गया, 17,50,000 रुपया। क्या लिखेंगे, बिंग अलॉटमेंट ड्यू। ये हमने क्या किया, अलॉटमेंट को अभी तक ड्यू एंट्री पास किया, बिंग अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, हमें अलॉटमेंट का रुपया भी मिल जाएगा। कोई शेयर होल्डर ने फेल किया क्या, नहीं किया। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में फेल वगैरह का भी डेटा दे सकता है, क्लियर रहना एग्जाम में एकदम। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हम लोग अलॉटमेंट का रिसीव कर लिए। कितना रुपया, किसी ने फेल नहीं किया ना, तो पूरा पूरी 17,50,000 रुपया मेरे पास आ गया। मेरे पास कितना रुपया आ गया, पूरा पूरी 17,50,000 रुपया आ गया। ठीक है। बिंग, बिंग क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, हमारे पास अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया। ठीक है। तो चलो, हमने प्रेफरेंस शेयर को पहले फुल्ली पेड अप कर दिया, उसके बाद जो इक्विटी शेयर हमें इशू करना था हमने वो भी कर दिया, अलॉटमेंट वगैरह करा दिया। और भैया बैलेंस का हम लोग क्यों नहीं कर रहे ना, क्योंकि बैलेंस का क्वेश्चन ने हमें इशू नहीं करने बोला, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे। अब हम लोग आते हैं अपना रिडीम के केस में। अब हम लोग आते हैं अपना रिडीम, अब हम लोग आते हैं अपना रिडीम। बताओ ना, रिडीम करने के लिए आपको अमाउंट कितना चाहिए, रिडीम करने के लिए आपको अमाउंट कितना चाहिए। अब तो आपका प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप हो गया। भैया क्वेश्चन ने ऐसे इतना कहा था कि हम लोग 5% का प्रीमियम में रिडीम करेंगे। तो पहले बात देखो भैया, मेरे कंपनी में 50,000 प्रेफरेंस शेयर है, मेरे कंपनी में 50,000 प्रेफरेंस शेयर है। एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 की 70, अरे 100। अब तो हम लोग फुल्ली पेड अप कर दिए ना, लेकिन जो भी होगा उसमें हम लोग 5% का प्रीमियम देंगे, 5% का प्रीमियम देंगे। तो बताओ ना अमाउंट कितना। भैया 50,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके रिडीम करोगे तो 50 लाख रुपया तो मेरे को वहां लगेगा, मेरे को 50 लाख रुपया तो वहां लगेगा। साथ में आप बोल रहे हो 5% का प्रीमियम, तो टोटल पता है आपको कितना रुपया का जरूरत है, टोटल आपको कितना रुपया का जरूरत है, 52,50,000 रुपया का जरूरत है, 52,50,000 रुपया का जरूरत है, 52,50,000 रुपया का जरूरत है।
क्या हमारे बैंक में इतना रुपया है? सबसे बड़ा बात, क्या मेरे बैंक में इतना रुपया है? चलो चेक करते हैं। या 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया हमारे पास था, 15 लाख रुपया हमारे पास था, है ना, 15 लाख पहले से। हाँ, फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करके हमने 15 लाख रुपया और मंगा लिया। ठीक है, फिर क्या एप्लीकेशन इक्विटी शेयर जब हमने इशू किया ना, एप्लीकेशन से हमें 10 लाख रुपया और आ गया। अच्छा, और अलॉटमेंट, भैया अलॉटमेंट से क्या मुझे 17,50,000 मिला? भैया 17 अलॉटमेंट से मुझे कितना, पूरा पूरी 17,50 आ गया। अरे भाई 17,50 में तो कुछ रुपया मेरे प्रीमियम का है, हम लोग प्रीमियम अमाउंट को कंसीडर नहीं करते, मैंने ये बोला था, है ना। तो आपको पता है अलॉटमेंट इशू करके 12.5 लाख रुपया करीब आ गया। आपको अलॉटमेंट इशू करके 12,50,000 आया, 12,50 समझे। प्रीमियम का रुपया को तो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते ना। तो पता है अभी तक आपके बैंक में टोटल रुपया कितना है? पूरा पूरी एग्जैक्ट 52,50,000। देखो, एग्जैक्ट आपके बैंक में 52,50,000 रुपया पड़ा है। चेक कर लो, चेक कर लो। एग्जैक्ट अभी तक आप लोग के बैंक अकाउंट में कितना रुपया पड़ा है पता है? 52,50,000। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो। हमारे बैंक में पहले था 15 लाख रुपया, फिर पहले से था 15 लाख, प्रेफरेंस शेयर इशू करके हमारे पास 15 लाख रुपया और आ गया। एप्लीकेशन इशू, एप्लीकेशन मनी से हमें 10 लाख रुपया मिल गया बैंक में। फिर अलॉटमेंट से पता है मेरे बैंक में कितना रुपया आया? आया 17,50,000, लेकिन 5 लाख रुपया तो प्रीमियम का था जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो भैया अलॉटमेंट से 12,50,000 रुपया करीब आ गया। एग्जैक्ट मेरे बैंक में अभी कितना पड़ा है पता है? 52,50,000। दैट मीन्स हम लोग सेफ है, हम लोग रिडेम्पशन की ओर बढ़ सकते हैं। चलो जर्नल एंट्री मार दो, जर्नल एंट्री मार दो। 8% प्रेफरेंस शेयर है, क्या जर्नल एंट्री मारोगे रिडेम्पशन का? रिडेम्पशन का 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, प्रीमियम भी आप पे कर रहे हो ना? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सब रुपया हम लोग किसको दे रहे हैं पता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहे हैं। अच्छा देखो, मेरे कंपनी में पता है कितना प्रेफरेंस शेयर है? 50,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया करके। हाँ, और भैया मैं प्रीमियम 5% का दे रहा हूँ, मैं 5% का प्रीमियम दे रहा हूँ। दैट मीन्स मैं 50,000 प्रेफरेंस शेयर वाले को 5 रुपया करके प्रीमियम दूंगा, 5 रुपया करके प्रीमियम दूंगा। यही तो, बताओ तो। 50,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके, या 50 लाख रुपया का तो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। हाँ, 2.5 लाख का आप दोगे प्रेफरेंस प्रीमियम दोगे, तो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 52,50,000 रुपया देना पड़ेगा, है ना। क्या लिखोगे? बीइंग प्रेफरेंस शेयर रीडिंग, बीइंग प्रेफरेंस शेयर रीडिंग एट प्रीमियम ऑफ 5%। 5% का प्रीमियम चल रहा है ना अपना, 5% का मैं प्रीमियम के साथ रिडीम कर लिया। आगे का एंट्री अपना क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को बैंक में पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बार बार पूरा हूँ, ये सब चैप्टर के लिए बहुत फोकस चाहिए होता है। पिछला क्लास नहीं रिवीजन किया तो बहुत दिक्कत। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया 2,50,000 का, है ना। बिंग अमाउंट पेड। अब हमें दो काम करना होता है, अब हमें दो काम करना होता है। क्या दो काम करना होता है बोलो तो? क्या दो काम करना होता है? ये दो काम ऐसा करना होता है कि जो भी हम लोग अपना, हमारा जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है, हमारा जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट है, इसका हमें सीआरआर बनाना होता है। तो बताओ ना, 50 लाख का मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसका मुझे सीआरआर बनाना होगा। लेकिन सीआरआर मुझे नहीं बनाना, सीआरआर मुझे नहीं बनाना उस केस में नहीं बनाना अगर मैंने कुछ शेयर इशू करके रुपया कमाया। अगर शेयर इक्विटी शेयर इशू करके मेरे पास कुछ रुपया आया है तो मेरे को सीआरआर नहीं बनाना। मैंने बात किया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर का नहीं बात किया कि आपने प्रेफरेंस शेयर ही इशू किया, नहीं, मैंने इक्विटी शेयर का बात किया। तो देखो 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, चलो हम लोग यहाँ एक बार कैलकुलेशन ही मार देते हैं, एक बार हम लोग रफ रफ में कैलकुलेशन ही कर देते हैं।
हाँ, नोट वन नोट टू लिखते जाना, एग्जामिनर भी देख के खुश होता है। नोट टू, अमाउंट और सीआरआर। भैया सीआरआर में कितना अमाउंट लगेगा पता है? मेरा प्रेफरेंस शेयर कितने का था? मेरा प्रेफरेंस शेयर कितने का था? मेरा प्रेफरेंस शेयर था 50 लाख रुपए का। मेरा प्रेफरेंस शेयर था 50 लाख रुपए का। हाँ, 50 लाख का था ना? हाँ, और मैंने कुछ रुपया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से लिया, कुछ रुपया मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से लिया, है ना? और हमने तो भैया प्रोविजन पढ़ा ही था कि कभी भी कंपनी अगर इक्विटी शेयर इशू करती है, कभी भी अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, तो भैया कंपनी कंपनी को उतना का सीआरआर नहीं बनाना होता। तो बताओ ना, एप्लीकेशन से कंपनी को मिला 10 लाख रुपया। हमेशा हमेशा क्या दिखोगे पता है? एप्लीकेशन से कंपनी को कितना मिला? 10 लाख। कितना मिला? 10 लाख। 10 लाख, तो भैया ये 10 लाख का तो मुझे सीआरआर नहीं बनाना। हाँ, अलॉटमेंट अलॉटमेंट में आओ, अलॉटमेंट में आओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से पता है कंपनी को कितना मिला? 1750। मैं बोला 1750 को मत कंसीडर करो। क्यों? मैं 5 लाख तो मेरा प्रीमियम का है, हम लोग प्रीमियम को नहीं कंसीडर करते ना। तो पता है मेरे को अलॉटमेंट से कितना रुपया मिला? 1250। सिंपली आप कैपिटल पे फोकस करो, इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना रुपया मिला? किसमें फोकस करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल पे फोकस करो भैया। 1250 तो मुझे अलॉटमेंट से मिल गया। 1250 तो मुझे अलॉटमेंट से मिल गया। भैया हमने प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया नहीं, सीआरआर बनाते टाइम खाली इक्विटी शेयर का बात किया गया था। या 50 लाख में से 10 लाख का मेरे को एप्लीकेशन से मिला, 12 लाख 50 हजार का मुझे अलॉटमेंट से मिला। दैट मीन्स भैया 27 लाख 50 हजार का तो मुझे सीआरआर बनाना पड़ेगा। 27 लाख 50 हजार का तो मुझे सीआरआर बनाना पड़ेगा। और ये हम लोग बनाने के लिए पता है क्या यूज कर लेंगे? क्या यूज कर लेंगे सीआरआर बनाने के लिए? भैया जनरल रिजर्व में बहुत रुपया पड़ा है, 50 लाख है, आराम से लो। आराम से लो, जनरल रिजर्व यूटिलाइज मारो ना आराम से, है ना? आराम से आप जनरल रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, क्या लिख देंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। नीचे नीचे ही चलते रहना, मैं आपको ऐसी जनरल एंट्री करके दिखाऊँ। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कितने का? 27 लाख 50 हजार। समझ गए 2750 कैसे आया? ठीक है भैया, हमारा क्या रहता है लास्ट एंट्री? एक और एंट्री हमारा क्या रहता है बोलो तो? भूल मत जाओ आप लोग, सीआरआर बनाने के बाद भी एक रहता है, ये जो प्रीमियम अमाउंट है, प्रीमियम को भी तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा। तो प्रीमियम को भी हम लोग कहाँ से कर देंगे? भैया मेरे जनरल रिजर्व में 50 लाख रुपया पड़ा है, बहुत रुपया पड़ा है, जनरल रिजर्व से एडजस्टमेंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बहुत पड़ा है ना, 50 लाख रुपया मेरे जनरल रिजर्व में पड़ा है। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना रुपया है? 2.5 लाख का मेरा प्रीमियम है, जो वो भी मैंने एडजस्ट किया। सिंपल, समझ गया? जो जनरल एंट्री कर रहे थे वो ऐसे ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नरेशन मैंने नहीं लिखा लास्ट एक दो। भैया आप दोनों में जनरल रिजर्व को क्यों यूटिलाइज किया है? देखो ना, मैंने बैलेंस चेक करके यूटिलाइज किया है। मेरे जनरल रिजर्व में 50 लाख रुपया पड़ा है, क्या दिक्कत है यूटिलाइज करने में? आराम से यूटिलाइज कर सकते हो। अब सीआरआर को थोड़ी यूटिलाइज कर सकता हूँ। सीआरआर बनाने के लिए मैं सीआरआर को यूटिलाइज कर रहा हूँ, कितना अजीब लगेगा? ऐसा होगा? सीआरआर बनाने के लिए मैं सीआरआर को यूटिलाइज कर रहा हूँ, कितना अजीब नहीं लगेगा बताओ? है, समझ गए? तो देखो सम्स बड़ा था, लेकिन कॉन्सेप्ट का था। ये एग्जाम में आपके आराम से आ सकता है, एग्जाम में आराम से आ सकता है। इसमें कुछ नहीं था, हम लोग पहले प्रेफरेंस शेयर इशू किए, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इशू किए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इशू किए, उसके बाद हम लोग रिडीम करने आए। लेकिन भैया जब भी हम लोग रिडीम करने आए ना, तो उसके बाद जो हमारा सीआरआर बनाना, उसमें एक तो टेक्निक था कि सीआरआर आप उतना रुपया का नहीं बनाओगे जो मेरे को इक्विटी शेयर में सिक्योरिटी प्रीमियम का रुपया मिला है, उससे हम लोग सीआरआर नहीं बनाते हैं ना। तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, चलो 9। अब 9 नंबर और एक बड़ा क्या है क्वेश्चन। 9 तो हो गया हमारा, 10। 10 इससे रिलेटेड ही है, आओ देखते हैं। 10 और एक बड़ा कैच बोला, बोला विद द हेल्प ऑफ डिटेल इन इलस्ट्रेशन 9। बोला आपका इलस्ट्रेशन 9, अभी अभी हमने जो सम्स करके आया, वो इलस्ट्रेशन 9 में जो डिटेल था वो तो आप लोग गई, मतलब वो सब तो आपको करना ही है। पहले आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, फिर आपको कुछ करना है, फिर आपको इक्विटी शेयर इशू करना है, अलॉटमेंट इशू करना है, वो सब तो करोगे। एंड फर्दर एज्यूम दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 प्रेफरेंस शेयर फेल टू मेक द मनी फॉर फाइनल कॉल। अच्छा, आप लोग पहले प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे ना, थोड़ा आप लोग एज्यूम करो 2000 जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, वो फेल कर गए, वो मुझे रुपया नहीं दिए।
ठीक है, सेम सम्स है, थोड़ा जो डिटेल उसमें था वही है। बस आप इतना एज्यूम करके चलो कि एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर था, तो कितना प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता था, 2000। वो फेल कर गया, वो मुझे रुपया नहीं दिया। बाकी सारा डिटेल हम लोग लाइन में से उठाएंगे। बस 2000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर फेल कर गया, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप क्या करोगे भैया, पता है उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे बोलो भैया? अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर मेरा फेल कर जा रहा है, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेरा फेल कर जा रहा है, तो उसका हम लोग थोड़ी रिडीम करेंगे। उसका रिडीम करेंगे क्या, बता दो तो? नहीं भैया, उसका तो हम लोग रिडीम नहीं करेंगे, है ना? उसका तो हम लोग रिडीम नहीं करेंगे, ठीक है ना? हाँ, उसका तो रिडीम नहीं करेंगे। हम लोग तो रिडीम उसी का करते हैं जो फुल्ली पेड अप हो। बल्कि भैया रिडीम नहीं करके हम लोग तो उसका रिडीम नहीं करेंगे, उसका शेयर होल्डर जब्त कर लेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन यही बोल रहा है। बस क्वेश्चन एक डिटेल अच्छा दिया कि जो आपका 9 में है इलस्ट्रेशन, सब वही इलस्ट्रेशन लो। बस एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जो 2000 शेयर लेके रखा था, फेल टू मेक। भैया फेल है, कर देंगे, कोई बात नहीं। बाकी बोल रहा है सारा सेक्शन 55 फॉलो होना चाहिए, मतलब वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो नहीं है। तो भैया चलो, हमारा जो क्वेश्चन है 9 नंबर, हम लोग को इसी को आगे बढ़ाना है। हाँ, ठीक है। मतलब हम लोग को सेम यही वाला क्वेश्चन का काम करना है। बस हम लोग को एक चीज एक्स्ट्रा करना है, सब मिटा दे रहा हूँ। हम लोग को एक चीज एक्स्ट्रा करना है, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2000 शेयर होल्ड कर रहा था, वो फेल कर गया। महाराज फेल कर गया हमारा। चलो मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग तो सब कर ही लिए होगे वीडियो। ठीक है, मतलब हमारा सेम इंफॉर्मेशन है। बस 2000 प्रेफरेंस शेयर फेल, वो फेल कर गया, वो मुझे रुपया नहीं दिया। वो मुझे रुपया नहीं दिया, सेम डिटेल। आओ शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हमने क्या किया था? हमारा प्रेफरेंस शेयर था 70 ही पेड अप था। तो भैया हम लोग पहले फुल्ली पेड अप कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि जब भी आप फुल्ली पेड करोगे ना, 2000 शेयर आपका फेल कर देगा, ये इलस्ट्रेशन 10 ने कहा। ठीक है, तो चलो जनरल एंट्री मारते हैं। भैया बैंक अकाउंट डेबिट, आप लोग जानते ही हो। बैंक अकाउंट डेबिट। भैया एक शेयर होल्डर फेल कर गया, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट। कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, है ना? फेल कर गया। टू टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा बताओ ना, आपको कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रुपया लेना था? आपको कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रुपया लेना था? देखो, मुझे तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रुपया लेना था, लेकिन 2000 प्रेफरेंस शेयर वाले फेल कर गए, तो भैया मुझे 48,000 प्रेफरेंस शेयर वालों ने रुपया दिया। मुझे रुपया कितने ने दिया? 48,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों ने कितना रुपया करके, 70 पेड अप था तो 30 करके दे दिया, और 2000 तो फेल कर गए, है ना? इतना बात समझे? इतना बात समझे? ठीक है, चलो चलो करो करो। 48,000 इंटू 30 कितना होता है? 14,40,000। 14,40,000। भैया 2000 वालों ने तो फेल कर गया, 60,000 वालों ने तो फेल कर दिया। बचा कुछ कितना हो जाता? 15 लाख रुपए। 15 लाख। सिंपल जनरल एंट्री, एक जन ने अगर फेल कर गया भी, अमाउंट रिसीव। ठीक है, अब देखो साथ साथ, क्योंकि अब आगे जाके हम लोग का इक्विटी शेयर का काम आने वाला है, आगे जाके आपको इतना सारा इक्विटी शेयर इशू करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, साथ साथ अगर पॉलिसी अरियर हुआ है, तो साथ साथ आप उसका फॉरफिट वगैरह करके भी तो खत्म करोगे। आप उसका शेयर को जब्त करके खत्म करो, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं बोला कि ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर मुझे बाद में रुपया देने आया। तो हमारा फॉरफीचर का जनरल एंट्री क्या रहता है बोलो तो? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद है फॉरफीचर का? एक जन ने पॉलिसी अरियर किया तो जब तो करना पड़ेगा ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल सीनियर अकाउंट, टू कॉल सीनियर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर। हाथों हाथ हम लोग इसका शेयर जब्त भी कर लेते हैं। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बताओ ना, 2000 प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता था, 2000 में वो 70 रुपया तो आपको पेमेंट कर दिया था, है ना? तो आप जब्त क्या करोगे? 2000 शेयर का वो 70 रुपया करके तो आपको पेमेंट कर ही दिया था, वही आप जब्त करोगे, है ना? वही आप क्या करोगे जब आपको कितना रुपया नहीं दिया था भैया, 30 रुपया करके तो मुझे नहीं दिया था। ठीक है, इतना बस समझ आया? आई थिंक ये सबसे आप लोग क्लियर हो।
2000 इंटू 70 कितना होता है भैया? 1,40,000 रुपया आप उसका जब्त कर लिए। हाँ, 60,000 रुपया वो आपको दिया नहीं, है ना? कितना हो गया? 2 लाख। आई थिंक ये सब से आप लोग एकदम क्लियर। ठीक है। बीइंग, क्या लिखोगे नरेशन में? बीइंग 2000 प्रेफरेंस शेयर, शॉर्ट फॉर्म एकदम आप लोग मत यूज करना। फॉर फीचर प्रॉफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, बस। नॉन पेमेंट के लिए मैंने क्या किया? इसका जब्त कर लिया। नॉन पेमेंट के लिए मैंने क्या किया? जब्त कर लिया। अब आप लोग क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अब आप लोग याद रखना। क्या याद रखना? अब जब भी रिडीम करोगे, 50,000 शेयर मेरा रिडीम नहीं होगा, 2,000 शेयर तो जब्त हो गया। अब रिडीम भी कितना होगा? 48,000, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो हेलो बच्चों, देखो मैंने आपके लिए पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। फिर मैं देखता हूँ कि मैंने, मतलब मैं पूरा लिख लिख के मुझे नहीं दिखता कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मुझे खाली व्हाइट बोर्ड दिखता है। मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया। फिर मुझे बाद में क्या दिखता है कि नहीं, लेक्चर तो स्टॉप हो गया ऑटोमेटिकली। लेक्चर क्या हो गया? ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। तो भैया देखो, इतना तो आप लोग जानते हो ना, प्रेफरेंस शेयर भैया हमने जब्त कर लिया। प्रेफरेंस शेयर भैया हमने जब्त कर लिया, जब्त का एंट्री आप कर लोगे। उसके बाद भैया हमारे क्वेश्चन बोला था कि कंपनी ने ना एप्लीकेशन इस मनी इशू किया, एप्लीकेशन मनी इशू किया। भैया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इशू का तो आप लोग जनरल एंट्री जानते हो, आप लोग एकदम सिंपल कर लोगे। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी कर लोगे। अब भैया बारी आई रिडेम्पशन की, कि प्रेफरेंस शेयर कितना रिडीम करोगे बताओ तो? प्रेफरेंस शेयर कितना रिडीम करोगे? साफ साफ क्वेश्चन ने कहा था कि 2000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर फेल कर गए। अगर फेल कर गए बताओ, तो भैया मेरे कंपनी में 50,000 प्रेफरेंस शेयर था, 2000 अगर फेल कर गए तो आप रिडीम तो 48 का ही करोगे, है ना? तो बताओ ना, रिडीम करने के लिए आपको 48,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपया करके 5% का प्रीमियम, टोटल आपको 50,40,000 रुपया का जरूरत पड़ेगा। कितना रुपया का जरूरत पड़ेगा? 50,40,000। तो देखो, वही हमने रिडेम्पशन का भी जनरल एंट्री मार दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जैसा जैसा है। और भैया बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बैंक से पेमेंट भी कर दिया। बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बैंक से पेमेंट भी कर दिया। ठीक है, इतना समझ गए? नॉर्मल है, जो है नॉर्मल है, बस खाली ऊपर में जो फेल हो गया उसका सब नॉर्मल है। अब यह उसके बाद मेरी बारी आई कि हम लोग को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाने का। तो सीआरआर पता है कितने का बनाओगे? बताओ भैया, मेरे प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल अमाउंट क्या है बताओ तो? मेरे प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल अमाउंट क्या है? तो मेरे प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल अमाउंट है 48 लाख। मेरे प्रेफरेंस शेयर का नॉमिनल अमाउंट है 48 लाख। तो हिसाब से तो आपको 48 लाख का सीआरआर बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ भी रुपया आप इक्विटी शेयर इशू करके ले रहे हो, तो आपको उसका सीआरआर नहीं बनाना। देखो ना, मैंने इक्विटी शेयर इशू किया था, तो इशू करके मेरे को एप्लीकेशन में 10 लाख रुपया मिल रहा है ना, मेरे को एप्लीकेशन में 10 लाख रुपया मिल रहा है, तो इसका मुझे सीआरआर नहीं बनाना। साथ ही साथ अलॉटमेंट में मुझे मिल रहा है 1750, लेकिन 1750 में 5 लाख तो मेरा प्रीमियम है ना। तो अगर मैं सिर्फ अलॉटमेंट की बात करूँ, तो मेरे को अलॉटमेंट में 1250 बेसिकली मिल रहा है, बचा कुछ ही तो प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट में ये 1250 का मुझे सीआरआर नहीं बनाना, 1250 का मुझे सीआरआर नहीं बनाना, एक 10 का नहीं बनाना, एक 1250 का नहीं बनाना। तो टोटल में भैया आपको 25,50,50,000 का सीआरआर बनाना है। कितने का बनाना है? 25,50,000 का सीआरआर बनाना है। एग्जामिनर आपका यही 25,50,000 अगर देख लिया एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट आपको नंबर मिल जाएगा। और जो भी करोगे ना, नीचे नोट्स में करते जाना। एग्जैक्ट आपको देखना 10 में से 8 तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर में कुछ स्टेप मार्किंग गलती का कटे तो कटे। लेकिन भैया हमारे पास ना, हमारे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व में 50 लाख रुपया है पहले से, आप आराम से सीआरआर बना सकते हो। कितने का बनाना है? 25-50 का सीआरआर बनाना है। और जो मेरा प्रीमियम प्रीमियम पे हुआ है 240 का, प्रीमियम को राइट ऑफ कर देना है। सिंपल है भैया, कुछ एक्स्ट्रा वर्क हम लोग नहीं किए। तो भैया ये सम और आने जो नेक्स्ट सम है, दोनों में डिफरेंस क्या था? देखो दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों सम बेसिकली एक जैसा है। ये वाला सम जब पहले दिया, तो इसमें ये लोग फेल नहीं दिखाया था। जबकि हम लोग जब इलस्ट्रेशन 9 देखे, इलस्ट्रेशन 9 में सीआरआर ठीक बना है ना? हाँ, 25-50 का सीआरआर। चलो, इलस्ट्रेशन 9 में क्वेश्चन ने कहा था कि टू, बाकी सारा डेटा 9 का ले लो, 1000 शेयर फेल कर दो। सिंपल है भैया, और कुछ एक्स्ट्रा बात हमने हमें क्वेश्चन ने नहीं कहा। तो थोड़ा सा आज कैमरा को लेके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा ग्लिच है, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरा इलस्ट्रेशन 9-10 आप लोगों को करा दिया। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा चलते हुए चलो। और मेरे जो सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट कैसा चल रहा है? बाकी देखो, मैंने आप लोग को आज आपके इंस्टीट्यूट के बुक से भी 3 सम करा दिया। इंस्टीट्यूट के बुक में आपका जो 3 सम था वो हो गया। और साथ ही साथ हमारा जो एक्स्ट्रा सम्स मुझे लग रहा था ये कराना चाहिए, 3 सम हम लोग ये भी कर लिए। ठीक है, तो आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग अपना पूरा इक्विटी शेयर इशू करना सीख गए। इक्विटी शेयर इशू करने के बाद क्या सीख गए बोलो तो? भैया क्या सीख गए? क्या सीख गए भैया? हम लोग बोनस शेयर, राइट शेयर सीख गए। फिर हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना बहुत बढ़िया तरीके से सीख गए, है ना?
अब आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा बाईबैक। बाईबैक आराम से 3 से 4 क्लास रहेगा। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, अभी तक जो भी मैंने टॉपिक खोला सब इजी सी टॉपिक खोला, लेकिन बाईबैक थोड़ा टेक्निकल टॉपिक और आपके सीएस के एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। मतलब बाईबैक तो इंस्टीट्यूट पूछता ही आइदर कंपनी लो आइदर अकाउंट्स, आइदर कंपनी लो आइदर अकाउंट्स, आइदर आपका एक और पेपर है सिक्योरिटी लो, कहीं ना कहीं तो पूछता ही है, फेवरेट टॉपिक है इंस्टीट्यूट का। तो बाईबैक के लिए प्रिपेयर होके आना। ये नहीं बोलूंगा इजी टॉपिक है, बहुत टेक्निकल टॉपिक है। तो अभी तक आप लोग जो भी करते हुए आए, एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार टेस्ट वेस्ट सब दे लेना, फिर हम लोग एकदम फ्रेश माइंड से बाईबैक के पास बैठेंगे, ठीक है। चलो सीएस के दोस्त, जाता हूँ, आज अलविदा लेता हूँ। अभी तक का थोड़ा सा देखो, कहीं ना कहीं मेरा वीडियो में अगर टेक्निकल एरर आए, आई थिंक आप भी समझ पा रहे हो। मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, अब नहीं हो पा रहा है, थोड़ा कहीं कहीं ना कहीं मतलब रिकॉर्डिंग के टाइम ग्लिच आ जाता है, टेक्निकल एरर हो जाता है, लेकिन मेरा वॉइस एकदम प्रॉपर रहता है, इसलिए मैं ना बार बार बैक करके वापस से मैं रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं टाइम वेस्टेज लगता है। आप लोग भी प्लीज एडजस्ट कीजिए थोड़ा, ठीक है। बाकी कहीं पर भी दिक्कत हो तो कॉल मैसेज कीजिए, आराम से टेस्ट दीजिए, पढ़ाई कीजिए, ओके।